सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम के आयोजक, मुंतजमीन, ऑर्गेनाइजर विश्व हिंदू परिषद जयपुर और आपके शहर में मुझे टेलीफोन करके आज आपके बीच में बोलने के लिए आपके शहर के गणमान्य नागरिक श्री ज्योति भाई महेश्वरी जी ने मुझे यहाँ दावत दी और इतने प्रबुद्ध लोगों के बीच में, इतने बड़े हॉल में लोग एक समय पे मॉर्निंग शो देखने जाते थे, आप मॉर्निंग शो देखने आए हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ा बदलाव है। दो और ऐसे योद्धा आपके इस शहर में हैं जिनसे बीच बीच में बहुत कम समय के लिए मुलाकात हुई और बहुत बड़ा वो काम बिना शोर शराबे के, बिना हंगामे के इतना बड़ा काम कर रहे हैं कि जितनी उनकी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। और हमारे यहाँ शोर मचाना, बहुत लोग समझते हैं कि शोर मचाने से ज़्यादा नाम होता है, लेकिन बिना शोर मचाए ज़मीन पर जो काम लोग करते हैं उनकी चर्चा कम होती है, क्योंकि वो माइक पे कम आते हैं और ज़मीन पे ज़्यादा रहते हैं। मेरे दोस्त हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, मैं उनके पीठ पीछे भी जहाँ जहाँ मुझे वो विषय आता है मैं उनका नाम ज़रूर लेता हूँ। और मुझे खुशी है कि आपके शहर में डॉक्टर ओमेंद्र रत्नू का नाम आप सबने सुना होगा और उनकी परछाई की तरह उनके शाना बशाना उनके साथ खड़े होने वाले जय आहूजा साहब, ये दोनों लोग आपके शहर के हैं और ये वो काम कर रहे हैं कि हमारे यहाँ नेताओं को भाषण देने से फुर्सत नहीं होती और संगठनों को अपनी दुकानदारी चलाने का समय नहीं मिलता, लेकिन ज़मीन पे जो काम होना चाहिए उसमें बहुत कम लोग बने देखे हैं। पाकिस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान के हिंदुओं की क्या स्थिति है, ये तमाम हम खबरों से सुनते हैं समय समय पर, लेकिन उनको उस इस्लामिक जिहादियों के जबड़ों से निकाल करके भारत की भूमि पर उनके सारे कागजात बनाने उसके बाद उनको भारत का शहरी बनाना और फिर उनके रोजगार का इंतजाम डॉक्टर ओमेंद्र रत्नू और जय आहूजा साहब आपके शहर में करते हैं। लेकिन मुझे पता चला कि डॉक्टर ओमेंद्र रत्नू साहब ने ये किताब लिखी है जिसका जिक्र उन्होंने कहा, लेकिन ये किताब उन्होंने भेंट की है मुझे। ये किताब आप पढ़ेंगे तो आपको रोमिला थापर और इरफान हबीब जैसे फ्रॉडों का चेहरा साफ नजर आएगा। इस किताब को मैं जब अभी पलट रहा था, ये किताब मुझे अभी 5 मिनट पहले दी है, लेकिन मेरे भाग में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे हिस्से में आती हैं और मैं जब अभी इसको खोल रहा था तो पता चला कि मुझे ये तस्वीर इस किताब में देखने को मिली है। ये जो तस्वीर बन रही है ये पिछले 3 दिन से टेलीविजन पे बहुत नजर आ रही है। आपको शायद बहुत लोगों को नजर न आए, ये एक कचरा है जो बनारस में बाबा विश्वनाथ के सामने रखा हुआ है। इस कचरे के बारे में, क्योंकि आप लोग दर्शन करने जाते हैं, मेरी पृष्ठभूमि यह है कि मैं दर्शन कम करता हूं, इसलिए बाबा विश्वनाथ के सामने जो नंदी है, जो पिछले 500 बरस से इस सनातनी हिंदू के पुरुषार्थ का इंतजार कर रहा है कि जहां उसके बाबा विश्वनाथ होने चाहिए थे वहां कोई इस्लामिक कचरा रखा हुआ है जिसे साफ करना है। इसलिए ये 2022 का भारत है, यहाँ इशारों में बात करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ साफ शब्दों में अपनी बात रखनी है। जिसको अच्छी लगे वो सुने और जिसको अच्छी न लगे
वो चाहे जयपुर का हो, चाहे बनारस का हो, चाहे अयोध्या का हो, और जहां मन जाए वहां चला जाए। हमको किसी का दिल नहीं जीतना है। हमने 700 साल तक दिल जीतने के बाद गुलामी की है। पहली बार हमें अपने होने का एहसास हुआ है, इसलिए अब दुनिया को हमारा दिल जीतना है, हम किसी का दिल जीत नहीं। आपको इस तस्वीर के माध्यम से आप सब लोगों ने नाम लिया, लेकिन हम कभी कभी जाने अनजाने में या कम ज्ञान होने के कारण में या पॉलिटिकली करेक्ट होने के चक्कर में या समाज में हमें कोई अलग से न देखे, कोई हमारी छवि खराब न हो जाए, कहीं एहसान भाई में रूठ जाएं, इस चक्कर में हम झूठे नैरेटिव को सनातनी हिंदू इस देश में कम से कम मैं जिस समय से देख रहा हूं, हम झूठे नैरेटिवों को रोज स्थापित करते हैं और फिर अपने शत्रु से ये उम्मीद करते हैं कि शत्रु आपके साथ वो व्यवहार करे जो आप चाहते हैं। ऐसा नहीं था कि ये जो डॉक्टर रत्नू की किताब महाराणा के अंदर जो तस्वीर बनी थी उसका नाम मुझे पता नहीं था, लेकिन 2 बार अपने मन में जरा सोचिए, ज्ञान वापी और फिर मस्जिद। ज्ञान का मस्जिद से संबंध क्या है? ज्ञान व्यापी मस्जिद आपने अपने शत्रु के उस नैरेटिव को खूब चलाया और आप कहते हैं ज्ञान व्यापी मस्जिद। कहां पर सुना आपने कि ज्ञान बांटा जाता है मस्जिद में? इसलिए जब आप अपने शत्रु के बनाए हुए नैरेटिव पे चलाते हैं तो एक नहीं, आपने हजारों ऐसे झूठ बोले हैं और हम उन झूठ को इसलिए चलाते हैं आगे कि कोई हमारी छवि कट्टरवादी न हो जाए, हमारे बारे में किसी के देखने का नजरिया न बदल जाए। इसलिए आपको एक खुशखबरी सुनाता हूं, फिर अपनी बात शुरू करूंगा। ये जो तस्वीर आपने देखी है कचरे की, इस कचरे को लेकर के आप सबको पता होगा कि पूरे देश में एक हंगामा मचा हुआ है और बाबा विश्वनाथ की धरती पे आज भी सुबह थोड़ी देर पहले फिर दोबारा से सर्वे शुरू हुआ है। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि सर्वे शुरू हुआ है, महत्वपूर्ण यह है कि मैं तो न उस टीम का हिस्सा हूं, न कोर्ट कचहरी के आदेश से मुझ पे कोई रोक है। मैं भारत का स्वतंत्र नागरिक हूं और मेरे पास अपने रिसोर्सेज और सोर्सेज हैं। कल जितना भी सर्वे हुआ है, कोर्ट ने उन लोगों को जो सर्वे के तहत उन नीचे जो तहखाने थे उसमें गए, उनको बोलने के लिए मना किया है। मुझे खुशी है कि हम 10-12 लोगों की जो टीम है, उस टीम के सदस्य विष्णु शंकर जैन इस वक्त उन 5 महिलाओं जिन्होंने श्रृंगार गौरी पे मुकदमा किया है उसे लड़ रहे हैं। कोर्ट के आदेश से वो कल उन तहखानों में गए और क्योंकि विष्णु शंकर जैन की नजर सिर्फ अपने एजेंडे पे है, किसी को पॉलिटिकली करेक्ट होकर बयान देने पे नहीं है। मैं जब सुबह चला तो मेरी उनसे सुबह बात हुई, मैंने उनसे कहा कि ये बात मुझे आप तथ्यों पे बताइए, फैक्ट है या नहीं है, क्योंकि मैं उसमें नहीं गया। तमाम सारी मीडिया में खबरें चल रही हैं, मुसलमान पक्ष ने कहा वहां कुछ भी नहीं है, किसी ने कुछ कहा, लेकिन आपकी जानकारी के लिए जिस तहखाने को खोला गया है उस तहखाने के अंदर बहुत सारे शंख और गणेश की मूर्तियां मिली हैं। उस कमरों के अंदर सनातन संस्कृति के जितने भी चिन्ह हैं वो सब मिले हैं। हो सकता है आज शायद आखिरी हो, ये बात आपको कोर्ट के माध्यम से पता चलेगी, लेकिन आज से आप एक काम जरूर करिएगा कि आप सच बोलें और किसी से न डरे दुनिया में। और मुझे दुख इस बात का है कि जब सनातनी उनसे डरने लगता है जिन्होंने 800, 1200 साल पहले, 700 साल पहले, 600 साल पहले, 400 साल पहले डर के मारे तलवार के जोर पे शलवार पहनी थी।
वो डरे हुए लोग आपको डरा रहे हैं और आप ये नहीं कह पाते हैं कि जब नहीं डरे तो तुम डरे हुए से हम डरेंगे। तुम किस बदख्याली में हो भाई? इसलिए नैरेटिव सही होना चाहिए आपका, और नैरेटिव सही जब होगा जब आपको किसी का विश्वास नहीं जीतना है। किसी का दिल जीतने की जिम्मेदारी, ये काम सरकारों का है, समाज सेवकों का नहीं है, हिंदू समाज का नहीं है। इसलिए हमने ही झूठ बोला सारे धर्म बराबर है। ये दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड है, सबसे बड़ा फ्रॉड। लेकिन हमें अच्छा लगता है क्योंकि हम लालची हैं, और एक लालची आदमी कायर होता है, और कायर आदमी कभी सवाल नहीं करता है। कायर आदमी समझौते तलाशता है, और समझौतों के जरिए वो अपनी जिंदगी पूरी करना चाहता है, कभी परिवार के नाम पे, कभी समाज के नाम पे, कभी इलाके के नाम पे। कमजोर कमजोर ही रहता है और ताकतवर ताकतवर ही रहता है। आप जब कमजोर होते हैं तो आप ताकतवर की दया पे जिंदा रहते हैं। उसका जब दिल चाहता है वो ये समझता है कि अब इनका काम हो गया तो कश्मीर बना देता है, जब काम हो गया बंगाल बना देता है। आप सोचते हैं कि ये भाईचारा वर्षों से है। ये सारे नैरेटिव इस देश में हिंदुओं ने बनाए, किसी और ने नहीं बनाए। इसलिए आज भी आप उस शत्रु का नारा और शत्रु का नैरेटिव आपके घर में चल रहा है। बीमारी कहीं और नहीं है, उसके लिए किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है। अपने अंदर झांके कि आखिर हम किसी का भरोसा जीतने, किसी का दिल जीतने के लिए क्या क्या नहीं करेंगे। इसलिए एक अमीर खुसरो का गाना चला और हम ही गा रहे हैं, छाप तिलक सब छीनो तो से नैना मिला। क्या बात है? यह आज जो हमको नजर आता है जिसे आप कन्वर्जन कहते हैं, इससे सॉफ्ट कन्वर्जन था नहीं, लेकिन हम चला रहे और हम खुश हैं इन बातों में। हमारे यहां बड़े बड़े इतने सारे मठ हैं, आश्रम हैं, तमाम दुनिया की चीजें होती हैं। सुबह से लेकर शाम तक हजारों प्रवचन करते हैं। हर गली में तो हिंदू संगठन है, हर गली में। उनके होने से ऐतराज नहीं है मुझे इसलिए ऐतराज है कि वो शायद बिना जाने कुछ लाभ हानि के लिए, तत्कालिक पब्लिसिटी के लिए, कुछ मिल जाए इसके लिए आप सच नहीं बोल रहे हैं। और वो 1400 साल पहले हो सकता है कि आपकी सोच में उनकी किताब के बारे में कुछ ऑब्जेक्शन हो, लेकिन वो उस किताब को जैसी है वैसा ही मानते हैं। आज तक उसमें कोई जेर जबर और नुक्ता ऊपर नीचे नहीं हुआ, लेकिन आपने लोगों के चक्कर में अपना नुक्ता भी बदल लिया, किताब भी बदल ली, और आपके राष्ट्रपिता ने। अभी एक साहब आपके शहर के मेले में, उनका नाम नहीं जानता, वो न्यूरो सर्जन है। फिर उन्होंने कहा मैं नेहरू और गांधी जी का बहुत बड़ा प्रशंसक हूं। तो मैंने कहा आप न्यूरो सर्जन है, इसके लिए आपको सलाम, लेकिन बाकी बातों के लिए कोई सलाम नहीं कर सकता, क्योंकि सनातनी परंपरा में, हमारी परंपरा में उम्र से जो बड़ा है, चाहे वो प्रधानमंत्री है या चपरासी है, उसका सम्मान किया जाता है। पद से जब समाज किसी का सम्मान करने लगे तो समझ लीजिए कि समाज चाटुकार हो गया है। वो बहुत बड़े पद पे हैं तो साष्टत, छोटे पद में है तो झुक के सलाम, और बराबर के हैं तो हाथ मिला करके। हमारे यहां व्यक्ति की उम्र देखी जाती है, उसका पद नहीं देखा जाता है सम्मान देने के लिए। गांधी जी के आगे जी इसीलिए लगाया जाता है कि वो इत्तेफाक से उम्र में बड़े हैं। उनके कार्य में मूल्यांकन नहीं कर रहा, लेकिन गांधी जी ने अगर अपने जीवन में झूठ बोला, शुद्ध रूप से बोला, इसके लिए उनको हर मंच से उस पूरे पाखंड को जाकर जरूर करूंगा। तो गांधी जी के किसी पाखंड पे बोलना उनके सम्मान को कम करना नहीं है, लेकिन सम्मान के साथ वो झूठे और फ्रॉड करें और कहें कि साहब ये तो उम्र में बड़े हैं, इनके पैर छुओ, तो पैर नहीं छूंगा।
इसलिए उनसे कोई निजी झगड़ा नहीं है, उनके प्रति कोई दुराभाव नहीं है मेरे अंदर। इसलिए जब समाज ऐसे लोगों को हीरो बना देता है और पूछता नहीं है उनसे, और ये वो समाज है जहां भगवान राम पे सवाल उठता है, सीता मां पे सवाल उठता है, तब इस देश में किसी को तकलीफ नहीं होती कि भगवान राम के ऊपर आप सवाल उठा रहे हो, सीता के चरित्र में सवाल उठा रहे हो। हमारा समाज बोलता नहीं है, लेकिन महात्मा गांधी की तमाम वो हरकतें जो उन्होंने की, अगर उस पर सवाल पूछ लो तो लोग कहेंगे देखिए साहब आपको जेल हो सकती है। ये विचित्र देश है, भगवान राम को गाली देने पे जेल नहीं होती, गांधी को जेल हो जाती है गाली देने पे। दिल्ली विश्वविद्यालय में जो हमारे राष्ट्रवादियों का गढ़ है, बड़े जागरूक राष्ट्रवादी हैं वहां, उसी दिल्ली विश्वविद्यालय में 10 साल तक बीए पास 1 के कोर्स में, दिल्ली विश्वविद्यालय जहां सत्ता का केंद्र है, हजारों संगठन हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय में भी राष्ट्रवादी लोग बैठे हुए हैं। आज की बात नहीं कर रहा, वर्षों से बैठे हैं। बीए पास 1 के कोर्स में जे रामानुजन की एक किताब पढ़ाई जा रही थी। मुझे अफसोस है कि इस देश में अमेरिका में क्या हो रहा है, जर्मन में क्या हो रहा है, फ्रांस में क्या हो रहा है, यह जानकारी है, लेकिन मेरे बगल में क्या हो रहा है यह जानकारी नहीं है। हमको बड़ी बड़ी बातें करने का शौक है कि उससे लोगों को लगता है अरे बाप फ्रांस के बारे में जानता है। दिल्ली विश्वविद्यालय के बीए पास 1 के कोर्स में जे रामानुजन की किताब पढ़ाई जा रही थी। उस किताब में क्या पढ़ाया गया? 10 साल तक पढ़ाया गया। क्या 10 साल तक उस क्लास में कोई हिंदू राष्ट्रवादी का बच्चा नहीं पढ़ रहा था? हजारों हिंदू उसको पढ़ के गए। 10 साल तक हजारों बच्चे पढ़े होंगे। किसी ने अपने घर में जिक्र नहीं किया, क्योंकि हमें क्या फर्क पड़ता है, हमने पढ़ लिया, खत्म। ये सवाल हम क्यों उठाएं? क्योंकि इसको उठाने से हमारी डिग्री पे असर पड़ जाएगा, मार्कशीट में नंबर कम हो जाएंगे और हमें वहां सीईओ बनने का मौका नहीं मिलेगा। उस बीए पास 1 के कोर्स में रत्नू जी कहा गया सीता मां का जन्म रावण की छींक से हुआ है। उसी किताब में, उसी चैप्टर में कहा गया भगवान राम उनके भाई लक्ष्मण के सीता जी के साथ नाजायज संबंध थे। ये पूरा समाज चुप बैठा। आप गलत हो या सही, ये कहकर के अपनी कायरता को नहीं छुपा सकते। अगर गलत था, जिनके बारे में आप कहते हैं कि वो पंचर जोड़ने वाले हैं, उनको ज्ञान नहीं है, तो ऐसे ज्ञानी होने से अच्छा है कि पंचर जोड़ने वाले को कम से कम अपने बारे में पता है। ये ज्ञान की पोथी लेकर के घूमने वाले सुबह से लेकर शाम तक लो। इतने ज्ञान का क्या फायदा है कि आपके मां को, बाप को, आपके आदर्शों को चौराहे चौराहे गाली दी जा रही हो और आपका मुंह बंद। उनकी फिलॉसफी क्या है वो छोड़ दीजिए, वो गलत आपको लगती है, लेकिन उनकी फिलॉसफी जो है वो है। उनकी फिलॉसफी में कोई आदमी डेनमार्क में कार्टून बना देता है और ये पहला इंटेलिजेंट समाज है। आहूजा भाई कहते हैं उनकी तस्वीर नहीं है, लेकिन कार्टून बनते ही पहचान लेते हैं और दावे से कहते हैं उन्हीं का कार्टून, हम आग लगा देंगे। ये गलत या सही की बहस नहीं है। बहस यह है कि जब आप अपनी मां और अपने पिता का सार्वजनिक उपहास करते हैं, उस घर का और उस घर के लोगों की समाज में इज्जत नहीं होती है। इसलिए वो गलत है ना सही है। उन्होंने आपको इतना डरा दिया है कि आप बहुत लिबरल हैं, दुनिया की बातें आप करते हैं,
लेकिन मोहम्मद के बारे में बोलने से आप 3 बार पैर कपकपा जाते हैं और आप अपने आप को इतना महान दर्शाते हैं कि हमारी मां सीता को गाली दो, राम को गाली दो, जिसको दिल चाहे गाली दो, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। और अपनी कायरता को छुपाने के लिए हम क्या कहेंगे, देखिए हम तो इसमें बिली भी नहीं रखते, वो उसका धर्म है, ये हमारा धर्म है। ये सुनते सुनते 2022 में 20 राज्य में आपकी सरकार, केंद्र में आपकी सरकार, 1947 में ये देश मजहब के नाम पे बटा और 1947 से लेकर 2011 तक हमने इतना महान हिंदुत्व का काम किया कि आज इसी देश में 2011 का सेंसस ये बताता है कि देश के 29 राज्यों में से 9 राज्यों में हम अल्पसंख्यक हो गए। और चाटुकारिता की पराकाष्ठा देखिए, हम जब लड़ नहीं सकते तो कैसी मानसिकता हो जाती है हारे हुए समाज की। हम कोर्ट में यह दावा करने गए हैं कि जो अल्पसंख्यक 9 राज्यों में हो गए हैं, इन्हें इन राज्यों में अल्पसंख्यक का दर्जा दें ताकि कुछ भी जो सरकार बांटती है उसमें हमें भी कुछ मिल जाएगा। हम इसकी लड़ाई दूसरी लड़ रहे हैं, लेकिन कुछ चाटुकार पहुंच जाते हैं क्योंकि उनकी दुकानें चलती हैं। हमारा मार्जिन सवाल यह है कि भारत के संविधान में आर्टिकल 44 है, आर्टिकल 14 है। जब यह आर्टिकल कहता है कि भारत का हर नागरिक, उसका रंग क्या है, उसका मत क्या है, वो कहां रहता है, वो अमीर है, गरीब है, सब बराबर है और उनको सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, तो हमने उसकी तरफ चुप रहे और हमारी खामोशी ने, जिसको आप कह सकते हैं कि जो आपकी सभ्यता, संस्कार, परोकारों का दुश्मन है, उसने आप ही के बीच में से दलालों को ढूंढ लिया और आपकी उस फॉल्ट लाइन पे हमला करके उसने कुछ नहीं होने दिया, अपनी ताकत से आपको डरा दिया। और डराने के बाद सक्सेसिव सरकारें आई, संविधान संविधान संविधान, सुबह से लेकर शाम तक संविधान की बात पिछले 30-35 साल से सुन रहा हूं, लेकिन संविधान को रौंदते हुए एक पैरेलल व्यवस्था खड़ी हो गई इस देश में और उस पर चैलेंज किसी ने नहीं किया। हमारे क्या लेना देना है? जब तक आप हमारे दरवाजे पर न पहुंच जाए तब तक हम जागते नहीं हैं। और कभी कभी तो आग जब पहुंच जाती है तो फिर ये ढूंढते हैं कि किससे समझौता करें, किससे बुलाएं आग बुझा दे, क्योंकि हमने अपने यहां आग बुझाने वाले पैदा नहीं किए हैं। इसलिए 1991 में हम चुप रहे, हम झूठे हैं, मक्कार हैं, हमें बात माननी चाहिए पब्लिकली। अयोध्या का मूवमेंट पूरे पीक पर था, आप सबने देखा वो हमारे आपकी आंखों के सामने की बात है, मैं कोई औरंगजेब की बात नहीं सुना रहा। कहा गया कि हम अयोध्या को इस कानून से अलग कर देंगे, अलग कर दिया। कौन थे वो चाटुकार? अगर आपके बीच के भी थे तो उनको एक्सपोज होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि ये हमारा है तो इसकी हत्या माफ है। राष्ट्र से बड़ा कोई नहीं हो सकता, कोई हो, कैसा भी हो, मुझे उस पर इंटरेस्ट नहीं है। 1991 में पीवी नरसिम्हा राव ने एक कानून बनाया, हमने सहमति के साथ वॉकआउट कर दिया। उस कानून का नाम है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। हमने अपने लोगों को सच बात बता देते हैं, ये समाज में इतनी शक्ति है कि अपने आप रास्ता ढूंढ लेता। लेकिन जिन्होंने ये जिम्मेदारी ले रखी है कि हम ही बताएंगे तुम्हें खुद जानने की जरूरत नहीं है, न तुम जानो, और जान जाओ तो बोलो मत, क्योंकि हम तय करेंगे इस विषय पे कब बोलना है कब नहीं बोलना है। माफ कीजिएगा, इसी बीमारी ने आपको इस चौराहे पे लाके खड़ा कर दिया है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 पास हुआ। आप अपने दिल पे हाथ रख के बताइए,
आपको कब पता चला कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या है? नहीं, हमारी प्रायोरिटी नहीं थी। हमारी प्रायोरिटी में तो 2 ब्राह्मण, 2 ठाकुर, 2 बनिए, 2 फलाने, तो दिमागे, हमारा मंत्री क्यों नहीं बना, हमारे आदमी को इस पद पे क्यों नहीं बिठाया, कैसे भी बिठा दो, यहां लगा दो, इससे हमारी प्रायोरिटी थी नहीं। मेरा काम हो गया, बस खत्म, इससे मुझे क्या लेना देना है। इससे कुछ मुद्दों से देश को आप अवगत भी करा देते, तो भी आज की स्थिति जहां हम खड़े हैं कि आपको भारत राष्ट्र की धरती पर कोई 40,000 मंदिरों के ऊपर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत आपका दावा समाप्त हो गया है। चौराहे पे खड़े होकर के जैसे किसी ने आपको गाली दी हो और आप कह रहे हो उनको सुनाई नहीं दे रही, तो यह आपकी मक्कारी और कायरता है। पार्लियामेंट में सब कुछ हुआ, आपके लोग भी मौजूद थे, लेकिन इस पर चर्चा कभी की नहीं। बस हमारा काम हो गया, अयोध्या से हम पहुंचेंगे तो अयोध्या चलाओ, अयोध्या चली। अब अयोध्या का तो समापन हो गया, तो अब ध्यान आया है। तो सवाल यह कि पहले तो आपने साइन किए। मेरा सवाल यह है कि हमारी टीम के साथी ने सुप्रीम कोर्ट में यह अर्जी लगाई है कि आप ये बताएं कि भारत की संसद को, जिसे कुछ लोग चुनते हैं, हजारों करोड़ों लोग वोट नहीं भी देते, उस संसद में चुने हुए लोग गए, उन्होंने एक कानून बना दिया, तो हमारी प्ली यह है कि हमारे बाप दादा परदादा का, हमारे पूर्वजों के जो मंदिर थे, उन मंदिरों को, भारत की संसद को किसने यह ताकत दी कि आप उन मंदिरों को यह कह दें कि ये 15 अगस्त 1947 को जैसे थे अब ये वैसे ही रहेंगे? ये संसद को कोई भी अधिकार नहीं है और हमारी पिटीशन एक्सेप्ट हो गई है। हम इस बात से खुश नहीं है कि हमारी पिटीशन एक्सेप्ट हो गई, ये महत्वपूर्ण नहीं है। हम दुनिया के ऐसे समाज हैं जिस देश में आपकी गिनती 90 से 95 करोड़ हो, आप संविधान को मानते हो, जैसा भी है, टूटा फूटा 50 कमियां होंगी उसके अंदर, फिर भी हम मानते हैं। लेकिन आज आपके लालच और डर के कारण आप इस मोड़ पर पहुंच गए हैं कि पूरी दुनिया में अगर कोई लोग आपके बारे में, हमारे बारे में सोचते होंगे तो सोचते होंगे ये कैसे महामूर्ख लोग हैं यार। आप लाख बात कहिए चंद्रगुप्त की, चाणक्य की, सब आप उसी से जानते हैं, महात्मा गांधी से नहीं जानते। आप आज भी इस भारत में, जिसमें सबसे ज्यादा लॉ अबाइडिंग सिटीजन, टैक्स टाइम पे भरने वाला, जीएसटी टाइम पे भरने वाला, वो समाज सरकारों से भीख मांग रहा है, लिटरली भीख मांग रहा है। और भीख में क्या मांगते हैं आप? कि हमें भारत में समान नागरिक अधिकार चाहिए। इस पर हमको शर्म नहीं आई कि हमने अपनी चाटुकारिता से, क्योंकि समय समय पर बड़े बड़े दलाल पैदा इस देश में हुए, अपने स्वार्थों के लिए हमने इस देश में जो माइनॉरिटीज हैं, जिसका जिक्र भारत के संविधान के किसी पेज पे नहीं है, उनको इतने अधिकार दे दिए कि आज इस देश का बहुसंख्यक समाज समान नागरिकों के अधिकारों की मांग इसलिए कर रहा है कि जो कम है उनके अधिकार आपसे 4 गुना ज्यादा हो गए हैं। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? इसलिए मैं सिर्फ इतनी ही बार बार कहता हूं, मेरा कोई विचार नहीं है, बहुत विचारक है इस देश में, नए नए विचार है, मैं किसी का विरोध नहीं करता कभी भी,
और मंचों से खासतौर से नहीं करता। लेकिन आज मैं कल जब ज्योति महेश्वरी जी मुझसे मिलने आए तो मैंने उनसे कहा कि ये पहली सभा होगी इस पूरे 8-9 साल के सफर में कि जब सुबह सुबह लोग चाय वाय पीते हैं, कुछ ठंडी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, आपने मुझे सुबह ही सुबह आग उगलने के लिए बुला लिया है। मैंने कहा मुझको समझने में, माहौल बनाने में समय लगेगा। ये पहली सभा है जब सुबह सुबह लोग, हजारों काम होते हैं लोगों को। मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि इसके भरने के बाद वो भी भर जाएगा। इसके आज सुशील पंडित को, ललित अंबरदार को, डॉक्टर रत्नू को, जय आहूजा साहब को, मेजर जनरल जीती बख्शी, कर्नल आर एस सिंह साहब, प्रोफेसर कपिल को, ये 10-12 लोगों को क्यों ये देश सुन रहा है। इनमें से ज्यादातर की स्थिति ऐसी है कि कोई 40,000 रुपए, कोई 20,000 रुपए मकान के किराए के मकान पे रह रहे हैं और सबका एक कैरियर था जो समाप्त हो गया है और किसी कैरियर की तलाश में नहीं है, किसी संगठन के रिकमेंडेशन की तलाश में नहीं है, किसी सरकार के पार्टी के ऑफिस में नहीं जाते कि हम भी खड़े हैं लाइन में, एक राज्यसभा हमें भी दे दो, हमने बड़ा काम किया है। क्यों आप यहां सुबह सुबह अपना समय निकाल करके आए? सब संपन्न समाज के लोग हैं। वो कौन सी आग है, वो कौन सी तकलीफ है जिसके कारण आज आपने अपना संडे का दिन यहां बिताया? यही दुनिया का सबसे बड़ा बदलाव है। इसलिए अगर कोई बात मेरी आपको तर्कों और तथ्यों पे गलत लगे, आप मुझे कभी भी टोक सकते हैं। सार्वजनिक मंच से अगर मैंने कोई तथ्य आपके सामने गलत रखा है, उसके लिए माफी मांगूंगा। इसलिए अपने ईमेल को भी देता हूं कि आप लिख के भेजिएगा। हो सकता है कि आज आप वेरीफाई न कर पाए। ये वो दौर है कि मैंने बहुत सारे युवा बच्चों को देखा है कि जब तक मैं बोलता हूं इतनी देर में लोग मोबाइल की चीजों को करेक्ट कर लेते हैं। इसलिए आज सच बोलिए और आपके पास कोई रास्ता नहीं है। आपको किसी से नहीं लड़ना, किसी को तलवार को उठा के नहीं मारना, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, बात का जवाब बात से दिया जाएगा, गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा, तलवार का जवाब तलवार से दिया जाएगा। अगर कुछ लोगों को यह पागलपन हो गया कि नहीं हमारी तो यह परंपरा नहीं थी, तो अपनी परंपरा को गाली मत दीजिए। कोई भगवान ऐसा नहीं है जिसकी तस्वीर हम देखते हो वो भगवान होने के बाद भी किसी के हाथ में फरसा है, किसी के हाथ में तलवार है, किसी के हाथ में तीर कमान है, लेकिन हम उन्हें मानने वाले लोग कहते हैं ना हम तो पत्थर भी नहीं उठाएंगे। जब कायरता इतने अंदर चली जाए तो कैसे तर्कों से आप अपनी उस कायरता को छुपाते हैं? इसलिए बहुत सारे नैरेटिवों में से एक नैरेटिव इस देश में हमसे पहले से हजारों साल से मैंने सुना है, लोग चला रहे हैं। आज भी लोग मंचों से भले ही आप कुछ कह दीजिए, आपके एक्शन में नजर आना चाहिए। डाइस मिलते ही नेता बड़े बड़े भाषण देते हैं। उन नेताओं को इसलिए छूट है कि वो राजनीति में है और राजनीति में उन्हें एहसान भाई का भी वोट लेना है। इसलिए वो ये कहें कि सबका साथ सबका विकास, बिल्कुल सही है, लेकिन उनको भी 9 साल में पता चल गया किसका साथ है और किसका विकास है। उनको छूट है, मुझे और आपको छूट नहीं है। न मैं किसी सरकार में हूं, न पद पे हूं, न किसी पार्टी में हूं, मुझे सच बोलना ही पड़ेगा। इसलिए आज 2-3 चीजें मैं आपके सामने रखूंगा। मैंने सुना है कि सरकार आपकी बड़ी चौकन्नी है। आज साल भर पहले उन्होंने एयरपोर्ट पर रोका था, उनको रखा था कि मैं रुक जाऊंगा। मैं अभी उदयपुर में, जोधपुर में होके गया। मेरी स्पीच को एक्सपर्ट को बुला करके
ये पता लगाने की कोशिश हुई कि इसमें हेट क्या है, मिल नहीं रही। इस देश में सच बोलने को हेट स्पीच माना जाता है। हमने झूठ का इतना लबादा ओढ़ लिया है कि हम जैसी सच बोलते हैं तो लोगों को ये तो हेट स्पीच है। ऐसे ही आपने एक नैरेटिव बहुत सुना और आपने प्रचारित किया, हमने प्रचारित किया, हमारे बुजुर्गों ने प्रचारित किया। इस्लाम इज ए रिलीजन ऑफ पीस, और इसमें आपकी गलती है। वो ईमानदार है, उन्होंने कहा इस्लाम इज ए रिलीजन ऑफ पीस, आपने पीस की स्पेलिंग गलत समझ ली। जिनका फलसफा ये कहता है, जिनकी किताब ये कहती है, और कमाल की पीस है। हमारे यहां रास्ते निकालते लोग, मैंने देखा है, यार आज शाम का दिन कट जाए, रास्ता निकालो किसी तरीके से। ये नहीं सोचते कि अगर मैंने आज रास्ता निकाला तो अगला रास्ता बंद हो जाएगा। जो रास्ता आपका रोक रहा है, उस रास्ते के रोकने वाले को समाप्त कर दीजिए, सारे रास्ते खुल जाएंगे। ये समझौतावादी मानसिकता, ये नए नए रास्ते निकालने के, अब इधर से निकल जाएं, अब उधर से निकल जाएं, उधर वो रहते हैं, इधर से निकल जाएं। एक समय आ गया है कि 2022 के बाद आपके पास नया रास्ता नहीं है, पुराने रास्तों को खोलना पड़ेगा। इसलिए बार बार कहा गया इस्लाम इज रिलीजन ऑफ पीस। अभी मैं वहां था जहां हिंदुस्तान का एक जोकर हैदराबाद में रहता है। 15-20 आई थी गाड़ियां लंबी लंबी, ऐसी ही सभा थी। वहां भी बड़ा प्रोग्राम किया डॉक्टर मनोज गुप्ता जी ने, मोहन गुप्ता जी ने। बड़े लोग परेशान हो गए, आ गए, मैंने बैठाओ उनको, इन्हीं को सुनाना। और पूरी शिद्दत के साथ कहा कि अगर एक भी जेर जबर गलत है तो उठ के रोक देना, कोई कुछ कहेगा नहीं। तब मैंने कहा कि इस्लाम इज ए रिलीजन ऑफ पीस, इस्लाम शांति का मजहब है। इस्लाम ने दुनिया में भाईचारा कायम किया है। तो मैंने फिर 632 से शुरू किया, जब प्रॉफिट मोहम्मद साहब का इंतकाल फरमा गया था। आप कमाल देखिए, उनकी मार्केटिंग रणनीति देखिए, इतनी तो कोका कोला वालों को नहीं पता थी। वो भी बेचारे अभी तक यही कह पाए कोका कोला का मतलब ठंडा। ये उससे भी आगे हैं और 14 साल से चला रहा है। प्रॉफिट मोहम्मद की बेटी बीवी फातिमा के पति इमाम अली को फजर कहते हैं सुबह 4:30 बजे की अजान को, 4:30 बजे की नमाज पढ़ने जब अली साहब मस्जिद में गए और जब वो नीचे बैठे तो उनके बराबर में एक आदमी उल्टा बैठा हुआ था। तो इमाम अली ने उससे पूछा कि तुम्हारी तबीयत खराब है, क्या बात है भाई? तो वो उठा नहीं, उसने लेटे लेटे इमाम अली की तरफ देखा और कहा कि मैं आज बहुत बड़ा गुनाह करने जा रहा हूं, उसकी माफी मांग। इमाम अली ने नमाज पढ़ना शुरू किया और जैसे ही वो सजदे में गए, वो आदमी उठा और उसने तलवार से इमाम अली की गर्दन काट दी मस्जिद में। इमाम अली की बेटी पत्नी, प्रॉफिट मोहम्मद की बेटी बीवी फातिमा, उनके घर में आग लगाई और आग लगा करके एक जलते हुए लकड़ी के नीचे उनकी बेटी को दबा दिया और वो मर गई। इमाम अली के बच्चे यानी प्रॉफिट मोहम्मद के नवासे हसन हुसैन को करबला के मैदान में पहला कलमा नारे तक भी अल्लाह अकबर पढ़ते पढ़ते उनकी गर्दन ऐसे काटी जैसे बकरे की काटते हैं। और वो कह रहे हैं इस्लाम शांति का धर्म है। और आप अपने हीरो को जानना नहीं चाहते। ये रतनू भाई और जय भाई का मैं इसलिए बार बार जिक्र कर रहा हूं कि सिंध नाम की एक जगह है जिसे हम जनगण मन में गाते रहे इतने दिन से, लेकिन हमारे पास नहीं है।
उसी सिंध के राजा दाहिर सेन ने, हिंदू राजा था। सवाल यह कि आपसे कौन सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि आप अपने इतिहास को अपनी सुविधाओं के अनुसार पढ़ना चाहते हैं। राजा दाहिर सेन हिंदू राजा था। उस हिंदू राजा ने प्रॉफिट मोहम्मद के खानदान में जितने लोग बचे हुए थे उन्हें पनाह दी, उन्हें शरण दी, और उनको बचाने में पूरा खानदान तबाह हो गया। जो एक पागल मीर कासिम नाम का आदमी था, उसने उनके खानदान को मारा, और हमारे हिंदू राजा ने अपनी पूरी कोशिश की, पूरा परिवार दांव पर लगा दिया, जितना कर सकता था उसने करा। लेकिन इतिहास ये बता रहा है कि ये काफिर, ये हिंदू इस्लाम विरोधी थे, प्रॉफिट मोहम्मद के विरोधी थे, और मीर कासिम पाकिस्तान का हीरो है। क्या अजीब कंट्रडिक्शन है आपका। लेकिन आपने उससे आगे नहीं बढ़ा। इस पूरे कालखंड में जो पहला खलीफा हुआ अबू बकर, उसका कत्ल हुआ, उस्मान का कत्ल हुआ, उमर का कत्ल हुआ, यह सिलसिला रुका नहीं और आखिर में बेनजीर तक का कत्ल हो गया। और वो पूरी दुनिया में बेच रहे हैं कि हमसे ज्यादा शांति प्रिय कोई मजहब ही नहीं। गली गली इस देश में, आपके शहर में, आपके राज्य में रोज घटनाएं आ रही हैं, और आपको वही घटना पता चलती है जो आपके व्हाट्सएप पे आ जाती है। आप दुनिया के एकमात्र ऐसे दोस्त हैं कि आपको 700 साल के बाद व्हाट्सएप से पता चला कि क्या हो रहा है। आपको एक फिल्म के माध्यम से पता चला कि 1990 में भारत के एक राज्य में जहां मुसलमानों की मेजोरिटी थी, वहां किस तरीके से कश्यप ऋषि के वंशजों को उनकी पूजा पद्धति और उपासना के कारण मारा गया। इसके लिए आपको 2022 में एक फिल्म देखनी थी। माफ कीजिएगा, आप बहुत गहरी नींद में सो रहे हैं, बहुत गहरी नींद। जागरूक समाज, जिंदा कौमें फेसबुक का और किसी फिल्म का इंतजार नहीं करती। इसलिए जिनसे आज पूरी दुनिया को खतरा है, आपको खतरा है, किसी परिवार को, किसी कास्ट को नहीं है, पूरी सिविलाइजेशन को खतरा है। उनको आप लाख कुछ कह लें अपना दिल खुश करने के लिए, 1400 साल पहले का जो एजेंडा था वो आज भी वैसा ही है, उसमें कोई बदलाव नहीं। बदलाव आपने किए। हम तिलक नहीं लगाएंगे, हम चोटी नहीं रखेंगे, अगर किसी को ऐतराज है तो हम जोर से भजन नहीं करेंगे। ये जो आपने अपने अंदर एक बीमारी पाली कि हमको ही सबको खुश करना है, इस बीमारी ने आज आपकी स्थिति ऐसी कर दी है कि मुंबई में एक 70 साल की बुजुर्ग महिला अपने घर में, पिछले 50 साल से वो महिला, उनकी आवाज का अंदाजा लगाइए कि 70 साल की महिला की कितनी जोर की आवाज होती है। उस घर में वो मंत्रों का उच्चारण करती है, उनकी खिड़की से कितनी जोर की आवाज गई होगी, जरा सोचिए। लेकिन एक आदमी ने उनके घर जाकर के कहा कि इससे हमारी नमाज में खलल पड़ता है और ये हमारी नमाज के खिलाफ है कि इस तरीके की आवाजें सुनना। उस बुजुर्ग महिला की कुछ समझ में नहीं आया, उसने दूसरे दिन भी यही किया। 10-15 जिहादी इस्लामिक मुसलमान जिनका हम दिल जीत रहे हैं, वो घुसे उस महिला को मारा। ये घटना हमको इसलिए पता नहीं कि हम पता नहीं करना चाहते, क्योंकि पता चल जाएगी तो बताएंगे तो लोग कहेंगे आपने क्या किया था। मुंबई में जब मैं गया तो मैंने वहां कुछ लोगों को बोला जाकर के, तब उस जिहादी को अरेस्ट कराया। वो जिहादी अरेस्ट हुआ, ये महत्व नहीं है। महत्व यह है कि उनको पता होना चाहिए कि भले ही ये महिला इस घर में अकेली रह रही हो, लेकिन करोड़ों इसके पुत्र पूरे देश में हैं जो कहीं से भी आ सकते। ये मैसेज देना था, इतना ही करता। हमने ना उनकी जात पूछी, ना नाम पूछा, हमारा इंटरेस्ट नहीं था। हमारा इंटरेस्ट यह था कि दोबारा कोई जिहादी,
कोई ऐसी हरकत करने से पहले सोचे कि कहीं से भी कोई आ जाएगा, ध्यान रखना अगर इसके घर में अपने जवान बेटे नहीं हैं, क्योंकि आजकल हमारे माँ बाप को बड़ी बीमारी हो गई है। बेटा बड़ी से बड़ी डिग्री ले ले, लाखों रुपए आप कोचिंग करा करके अपने बेटे को बड़ी डिग्री दिलाना चाहते हैं, डिग्री लेकर के वो बस अमेरिका में सेट हो जाए, वाह हमारी बेटी बाहर सेट हो जाए, और इस हिंदुस्तान को ऐसे छोड़ देंगे, हमें क्या फर्क पड़ता है, हम तो वहां चले गए। इसलिए जब मुझसे कोई बहुत पढ़ा लिखा आदमी बात करता है तो उसकी बातों में एक ही किस्म की मुझे स्मेल आती है। वो उन डिग्रियों को और उस तथाकथित पोजीशन को जो समाज में उसकी उन डिग्रियों के कारण है, वो उसे बचाने की कोशिश में लगा हुआ है। पूरी दुनिया का इतिहास पढ़ लीजिए, दुनिया के किसी राष्ट्र में जब भी संकट आया हो, जिन लोगों को अपने मार्कशीट की चिंता होती है, उन्होंने कभी राष्ट्र नहीं बचाया। वो सिर्फ ये सोचते हैं कि इस परिस्थिति में कैसे मेरा पद बचा रहे, कैसे मेरा घर बचा रहे। दुनिया का इतिहास बताता है, और आपके यहां हजारों ऐसे क्रोधा पैदा हुए कि जिन पे डिग्री ही नहीं थी, जिन पे मार्कशीट ही नहीं थी, वही राष्ट्र बचाने के लिए आते हैं। और 2014 में आपका यकीन शायद ज्यादा मजबूत हो गया होगा, क्योंकि इसके पास तो मार्कशीट ही नहीं था। इसलिए इसको चिंता नहीं है कि मेरी मार्कशीट है मेरे पास, मुझे ये करना होगा। कहते भाई साहब मार्कशीट आप रखो, इसके पास ब्लैंक शीटें हैं जिस पे रोज कुछ ना कुछ लिखता है। इसलिए जब समाज सब कुछ सुबह से लेकर शाम तक, बस मेरे बच्चे सेट हो गए, मैं सेट हो गया, पुष्पेंद्र जी कुछ होगा हम चले जाएंगे, क्या करना है यहाँ पे, ये तो ऐसे ही चलता रहेगा। आज भी ये हमारे लिए सनातनियों के लिए शर्म की बात है। डाटा उठा के देखें, 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ, उस वक्त जितने सनातनियों ने वृद्धाश्रम बनाए थे, 47 से लेकर 2022 हो गया, हम कहते हैं हमने प्रोग्रेस की। डाटा आता है, इतने खरबपति हमारे समाज में हैं, इतने लखपति हमारे समाज में हैं। आंखें खोल के उस डाटा को पढ़िए। जितनी आपने पैसे से अपना विकास और तरक्की की, उसके 10 गुना वृद्धाश्रम इस देश में खुल गए हैं। हर बड़े बड़े परिवार के लोगों को मैं देखता हूं, माफ कीजिएगा इसमें बड़े छोटे को मुझे इसलिए अलग करना पड़ रहा है कि गरीब का बेटा अपने बाप को और मां को छोड़ के कहीं नहीं जाता। ये अमीरों के बेटे बेटियों को बीमारी हो गई। मैं मुंबई की घटना इसलिए बताता हूं कि वो हमारे यहां चकाचौंध की दुनिया है। बहुत कम लोग होते हैं जो 2 महीने की उम्र में मुंबई में गए हो और 60 साल बाद जयपुर आ गए हो। ऐसे ज्योति जी कमी मिलते हैं। इनके पास कोई कारण नहीं था जयपुर लौटने का, लेकिन ये जब यहां लौटे तभी मेरा इनसे इंट्रोडक्शन हुआ और इन्होंने पहली फुर्सत में मुझे बुला लिया। ये जयपुर के कारण हुआ। ये मुंबई में रहते तो नहीं फुर्सत होती, क्योंकि वहां की दुनिया कुछ और चीजों में बिजी है। इकलौता बेटा एक मां बाप अमेरिका में, उसने अपनी मां को फोन किया। ये टाइम्स ऑफ इंडिया की कहानी है, इसलिए कहता हूं कि कभी कभी चीजों को पढ़ने के बाद आपको यहां चोट जिस दिन लगेगी तो आप सब लोग जीजी बख्शी और आरएसएन और सुशील पंडित हो जाएंगे। उसका इकलौता बेटा अमेरिका में सेटल था, बहुत बिजी हो गया था, बहुत बिजी। उसकी मां मुंबई में अकेले रहती थी, बहुत बुजुर्ग मां थी। उस तस्वीर, उसकी डेड बॉडी की तस्वीर भी देखी। हम ऐसी खबरों को पढ़ते हैं और थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा विचलित होते हैं और खुद वही काम करते हैं। उसने फोन किया अपनी मां को, जिस मां ने 50 फोन करे होंगे तब उसने फोन किया, और उसने 1-1.5 मिनट बात करके शायद फोन रख दिया। वो इतनी एजेड मां थी, उसके कान पर रिसीवर रखा हुआ था। 15 दिन के बाद पता चला कि रिसीवर वहीं रखा हुआ है, वो लाश बन चुकी है। आस पड़ोस के लोगों ने आकर के देखा कि बॉडी में से बदबू आ रही है।
वो इस रिसीवर ऐसे ही रखा था उसके कान पे। ऐसी औलाद पैदा करने से फायदा क्या है? कौन सी तरक्की करना चाहते हैं आप? कितनी बड़ी गाड़ी, कितनी बड़ी कोठी। कश्मीर में कश्मीरी हिंदू पंडितों की 1200 एकड़ में सेब के बाग थे, 10-10 कमरे की कोठियां थी, संपन्न लोग थे, दिल्ली की सत्ता चलाते थे। पागल आए, न सिर्फ उन्हें समाप्त किया, उनके इतिहास को मिटा दिया। न कार बचा पाई, न पैसा बचा पाया, न बड़े बड़े बागान बचा पाए। ये सब यही इसी जगह रह जाएंगे। पूरा समाज इसी के लिए जी रहा है। 4 गाड़ियां, 5 मकान, यहां भेज दिया, वहां भेज दिया। भाई, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जो अपने घर को नहीं बचा रहा, अपने समाज को नहीं बचा रहा, वो देश और राष्ट्र को क्या बचाएगा? भाई, यह आपको तय करना है कि करना क्या है, प्रॉब्लम है कहां। इसलिए सारे धर्म बराबर हैं, ये दुनिया का बड़ा झूठ है और इसको तार तार करना इसलिए चाहता हूं ताकि आप उस गलतफहमी से बाहर निकल जाएं। इसलिए एक शब्द हमारे यहां बोला जा रहा है भाई, और कहा जा रहा है कि हमारे यहां धर्मांतरण हो रहा है। यह अपने आप में एक झूठा शब्द है। धर्मांतरण नहीं हो रहा, यह मतांतरण हो रहा है। और तथ्यों में बात करता हूं मैं, मेरा कोई रिटॉरिक्स नहीं है, किसी को छोटा बड़ा करना मेरा मकसद बिल्कुल भी नहीं है और ना मेरे पास इतना समय है। सनातन, अगर आज के दौर में उसका ट्रांसलेशन करें आप, तो सनातन का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन साइंस होता है। अनादिकाल से जब से ये सृष्टि अपने वजूद में आई होगी, अपने अस्तित्व में आई होगी, हम तब से हैं। एक 1400 साल पहले आए, कोई 2000 साल बाद आए, ये सिलसिला आते रहे। दुनिया में हर मजहब की एक किताब है, उस किताब के लिखने की भी डेट है और उस किताब को मानने वाले उस पैगंबर की भी डेट है। वो 2000 साल पहले हो या 1400 साल पहले हो या उसके बाद में बहुत लोग आए, लेकिन बड़े मोटे तौर पे मैं 2 की बात कर रहा हूं। अंग्रेजी के शब्द रिलीजन का हिंदी में ट्रांसलेशन धर्म नहीं है। ये चाटुकार लोगों ने बनाए, क्योंकि हमें मिलकर रहना है। अंग्रेजी के शब्द का उर्दू में ट्रांसलेशन मजहब है, हिंदी में पंथ है। हमारे शास्त्रों में, हमारे साहित्य में और आज की दुनिया में बोलचाल की भाषा में धर्म का अर्थ आपका दायित्व और आपकी ड्यूटी होती है। मां का धर्म क्या है, बहन का धर्म क्या है, पिता का क्या है, राजा का क्या है, सबका अपनी अपनी ड्यूटी और उसके दायित्व है। इसलिए हमारे यहां यह कहा जाता था कि राजा का धर्म होना चाहिए, लेकिन हम बोले नहीं। 1950 में एक संविधान बन गया। संविधान सेकुलर था, कम्युनल था, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। बनाने वालों में ना कोई आरएसएस का था, ना कोई विश्व हिंदू परिषद का था। शुद्ध रूप से महान लोग थे बताए जाते हैं ऐसे। लेकिन जैसा भी था, बाबा साहब अंबेडकर की जो वारिस घूम रहे हैं मुंबई में, वो रोज सुबह से शाम तक लेकर के बाबा साहब के, अंबेडकर के संविधान को सर पे लेके घूमते हैं, लेकिन पढ़ना वो भी नहीं चाहते। उस संविधान जो 1950 में बना, जिसमें कोई हिंदू संगठन नहीं था, ना ही कोई हिंदू ऐसी बड़ी पार्टी थी, ज्यादातर वही थे, उसके बावजूद भी उस संविधान को हमने माना। लेकिन उन्हीं लोगों के वंशजों ने 1976 में 42वां संशोधन करके कहा कि नहीं, भारत का संविधान, बाबा साहब अंबेडकर का संविधान इन 24 सालों के अंदर कम्युनल दिखाई देता है। तो आपने सन 76 के अंदर, जब देश के सारे नेता बड़े जेलों में थे, 42वां संशोधन किया और एक ही झटके के अंदर आपने उस संविधान के प्रीएम्बल में जो अक्षुण होता है, जो आत्मा होती है किसी संविधान की, उसमें कभी बदलाव नहीं होता। संविधान में बदलाव समय समय पे होते रहते हैं। उसमें आपने 2 शब्द जोड़े, भारत का संविधान सेकुलर और सोशलिस्ट है।
और फिर आपने एक और मजाक किया। यही बात अगर उस वक्त उठाई जाती तो शायद हम आज इस मोड़ पे नहीं खड़े होते। सेकुलर शब्द की परिभाषा करी गई कि सेकुलर शब्द को हिंदी में परिभाषित करना है, तो कुछ लोगों ने किया, कुछ लोगों ने मना कर दिया कि मैं ये नहीं मानता, और कहा गया कि सेकुलर शब्द का हिंदी में अर्थ होगा धर्मनिरपेक्ष। इस देश के और राजस्थान की बहुत बड़ी विभूति थे वो। उनका बेटा सुप्रीम कोर्ट में जज कैसे बनते हैं वो कमरे में देखा होगा लाइव टीवी पे आपने। उनके बेटे ने जो किया सो किया, लेकिन उनके पिताजी को मैं सम्मान के साथ बात करता हूं। 1 या 2 मेरी उनसे मुलाकात हुई कि नया नया जर्नलिस्ट था तो उस जमाने समय बहुत रहता था। उन्होंने यह किस्सा मुझे बताया कि जब यह सेकुलर शब्द यूरोप से लाया गया एक एजेंडे के तहत, तो उनसे कहा गया कि इसका हिंदी ट्रांसलेशन करिए। तो मैडम इंदिरा गांधी को क्या प्रॉब्लम थी और कहां से वो ड्राइव हो रही थी, किन कारणों से की, क्योंकि अब तो वो केजीबी का जो डायरेक्टर है उसकी किताब आ गई, उसमें बता दिया गया कि उस दौर में 35 से 40 लोग केजीबी के एजेंट के रूप में उनको सोवियत यूनियन की सरकार पैसा देती थी, और उसी दरमियान इसमें यह बदलाव आया। सेकुलरिज्म का ट्रांसलेशन हुआ धर्मनिरपेक्ष, और आपको यह समझा दिया गया कि तिलक लगाना, सार्वजनिक जगहों के ऊपर कुछ भी ऐसा करना, यह सेकुलरिज्म के खिलाफ है। जबकि एलएम सिंघवी साहब ने यह साफ साफ कहा कि सेकुलरिज्म शब्द का अर्थ कभी धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकता, क्योंकि राजा अगर धर्मनिरपेक्ष हो गया तो अनार्की फैल जाएगी। वो उसकी ड्यूटी क्या है, उसका दायित्व क्या है, अगर वो उसमें से ही विमुख हो गया तो फिर राज के अंदर हाहाकार मच जाएगा। लेकिन फिर भी ये चला, और उसके कारण उसका सबसे ज्यादा असर आप पे हुआ। इसलिए आपने धर्म शब्द को रिलीजन के समकक्ष खड़ा कर दिया। यह प्रकृति का नियम है, जो पैदा हुआ है उसका मरना निश्चित है, चाहे वो 1400 साल पहले हुआ हो, चाहे 2000 साल पहले। और जो पैदा ही नहीं हुआ, न सनातन कभी पैदा हुआ था, न सनातन का कोई मोहम्मद है, न सनातन का कोई पैगंबर है, न कोई मसीहा है, न सनातन की कोई किताब है। सनातन शाश्वत है, जब तक यह सृष्टि है तब तक सनातन है। तो जो पैदा नहीं हुआ उसके मरने का डर किस बात का है? इसलिए अपने होने पे शर्माइए मत, अपने इतिहास पे, अपनी संस्कृति पे, आस्थाओं पे, परंपराओं पे, क्योंकि आप थोड़े अज्ञान के वश विदेशी ताकतों से आप थोड़ा इन्फ्लुएंस हो गए, आपके चरित्र में, मेरे चरित्र में, सबके चरित्र में गिरावट आई। इसलिए हमने झूठे शब्द गढ़ करके अपना वक्त निकाला, वक्त चला गया, आप वहीं खड़े रहे। इसलिए अब ये जो संचार क्रांति हुई है, मैं उसको जोड़ता हूं किसी एक चीज से। बहुत पहले से हम सुन रहे हैं कि 21वीं सदी भारत की होगी, तो 21वीं सदी भारत की कैसे होगी, क्या हो जाएगा भारत में? लेकिन हमारे लोगों को कभी यकीन था, क्योंकि हम तो पहले यकीन छोड़ चुके हैं। 21वीं सदी भारत की होगी। दुनिया में जो लोग कहते थे पागल नहीं थे, वो भारत को लंगोटी वाले से नहीं जानते थे, फूल वाले चाचा से भारत की पहचान नहीं थी। भारत की पहचान आचार्य चाणक्य से थी। इसलिए उनको पता था, क्योंकि उन्होंने ही आपका सब कुछ चोरी किया है, यहीं से चोरी लेकर करके गए और अपनी जबान अंग्रेजी में आपको भेज दिया। अब आप अंग्रेजी पढ़ के कह रहे हैं, अच्छा ओ सूरज की दूरी इतने दूर है, हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने बता दिया था, हमने पढ़ना नहीं चाहा। लिहाजा आज 21वीं सदी जिन लोगों ने कहा, उन्हीं ने आपको एक छोटा सा यंत्र आविष्कार करके दे दिया है।
और जिसके माध्यम से आज पूरे देश में एक वैचारिक क्रांति खड़ी हो गई है। और जब ये खड़ी हो गई है तो दुनिया परेशान है। इसलिए लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि मस्जिद के नीचे तहखाना है, तहखाने का ताला नहीं खोलेंगे कि फिर हमारा ताला अल्लाह रुक जाएगा, क्योंकि अल्लाह ने ताला लगाया था, अल्लाह ताला, लेकिन ताला लगा गए, अल्लाह चले गए, अब ताला खुल रहा है। अभी बहुत ताले खुलने हैं। जिस दिन सनातनी अपने दिमाग का ताला खोल लेगा, आपने, मुझे याद नहीं पड़ता, 5-6 लोकसभा चुनाव मैंने कवर किए अपने जीवन में, मुझे यह कभी समझ में नहीं आया। इसलिए आज बदले हुए भारत की तस्वीर को जितने भी लोग दुनिया में जब देखेंगे, इतिहास में जब इसको दर्ज किया जाएगा, अपनी अपनी व्याख्या करेंगे। लिखा एक बड़े अखबार ने अमेरिका के, जब 2014 की सरकार बनी, हमारे यहां तो लिख नहीं सकते क्योंकि स्वतंत्र है, इसलिए लिख नहीं सकते, लिखेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। उन्होंने लिखा और उन्होंने, उनका एडिटोरियल है, ये मेरा नहीं है, ये 5 जन का एडिटोरियल नहीं है। उन्होंने अपने एडिटोरियल में लिखा कि 70 साल के बाद भारत में पहली बार भारतीय सरकार बनी है। ये विदेशियों ने लिखा, लेकिन ये नैरेटिव आपके यहां से नहीं बना, क्योंकि हम इतनी चीजों में बटे हुए हैं कि जब तक हमारा स्वार्थ सिद्धि न हो जाए तब तक राष्ट्र की बात क्या है। राष्ट्र तभी तक हम बात करेंगे जब तक हमारे स्वार्थों की सिद्धि हो रही है। मैं इसको अपने दौर के दौर में जब देखता हूं तो 2-4 लाइनें मुझे ठीक अच्छी लगती हैं, मैं इसलिए उसका बार बार उसको आपके सामने रखता हूं। आप सब कभी सोचे, मैं भी इसमें इंक्लूड हूं, कब हमने इन 70 सालों में 10-12 जो लोकसभा के चुनाव हुए या सरकारें चुनी, कभी हमने अपने सीने पे हाथ रख के आपसे पूछा कि हम सरकार किन बुनियादों पे चुनने जा रहे हैं, हम किसको क्यों चुन रहे हैं, ये कभी सोचा नहीं हमने। इसलिए आपने कभी यादव, कभी ठाकुर, कभी ब्राह्मण, कभी बनिया, कभी अगला, कभी पिछड़ा, कभी दलित, कभी महादलित, ये सारे एक्सपेरिमेंट आपने कर लिए और अब आपके लिए कोई एक्सपेरिमेंट बचा ही नहीं। तो आपने पहली बार, लोग कहते हैं 2014 पैदा हो गया, कोई आदमी आ गया, मैं अभी भी नहीं मानता, मेरी व्याख्या कुछ और है। इसलिए इतनी बड़ी इस व्याख्या को बौना नहीं करना चाहता चाटुकारिता के लिए, क्योंकि लोग चाटुकारिता में क्या क्या गुणगान करने लगते हैं। कोई लालू चालीसा लिख देता है, कोई कुछ लिख देता है। चाटुकारिता की हमारे यहां पराकाष्ठा है। भारतीय राजनीति में 2014 इसलिए पैदा हुआ कि सनातनी हिंदू ने पहली बार सनातनी होकर वोट दिया। और इससे भी ज्यादा बड़ी बात, जब भी इतिहास लिखा जाएगा, 14 से भी बड़ी बात यह है कि हम सनातनी हजारों किस्म के एजेंडे में डूबे हुए हैं। मेरा काम नहीं हुआ, पेट्रोल महंगा है, प्याज महंगी है, ये नहीं वो नहीं, सारी समस्या हमें है और किसी को नहीं है। इसलिए 14 से महत्वपूर्ण इसलिए 19 है कि हम इतनी जल्दी नाराज होते हैं और अपनों से होते हैं। जो मुंह पे चाटा मारता है उससे नाराज नहीं होते, उसके तो दाएं बाएं होकर निकल आते हैं, रास्ता बनाते हैं कि यहां से मकान खाली कर दें, अब हम वहां चले जाएं। अपनों पे हमारा बड़ा गुस्सा निकलता है। आपने धीरज रखा और पहली बार जिन्हें 14 में भेजा था, और आप सबको 370 भी हट जाए, मंदिर भी बन जाए, सब ऐसे चाहते थे। ज्यादातर लोगों की वो कहानी थी कि जो 5 लोगों का परिवार ढंग से चला नहीं पाते, वो मोदी को रोज ज्ञान देते हैं, रोज ज्ञान देते हैं। पता ही नहीं वो किस परिस्थिति में बैठा है, पता नहीं। लेकिन उन्हीं लोगों ने बार बार, आपने इन्हीं मुद्दों पे ज्यादा आप चिंतित रहे। लेकिन भारतीय राजनीति में जो सबसे बड़ा बदलाव हुआ है वो उसको मैं मानता हूं कि भारत की
राजनीति में सबसे बड़ा बदलाव यह है कि भारतीय राजनीति के केंद्र में पहली बार सनातनी हिंदू आया। केंद्र का मतलब केंद्र में नहीं, दिल्ली में नहीं, समाज की सोच में पहली बार सनातनी आया है। भारतीय राजनीति के अंदर जब भी चुनाव घोषित होते थे तो बहुत सारे लोग लिखते थे यहां 5% यादव है, यहां 2% ठाकुर है, यहां 8% ब्राह्मण है, यही लिखते थे, सब कुछ लिखते थे, सनातनी नहीं लिखते थे। इसलिए आपने 2014 में 283 सीटें देकर के जब भेजा और जब वो बहुत सारे काम नहीं कर पा रहा था तो इसको इस समाज ने एहसास किया कि अभी उतनी ताकत नहीं है जितनी ताकत पर चीफ जस्टिस खड़े होकर के ये कहे कि मैं 40 दिन में ही मंदिर का फैसला। ये ताकत आपने उससे सवाल नहीं पूछा, उस पद पे बैठने वाले की जाति नहीं पूछी। आपने कहा थोड़ा धैर्य से काम लेते हैं, अगर 283 थे, हो सकता है दबाव में हो, उसके दबाव को आपने इतना मजबूत किया कि 2019 में आपने 303 सीटें दी। मैं इस बात को यहां से ले जाकर के आगे ले जाना चाहता हूं, इसलिए आपके बीच आया। जब उनको भी एहसास हो गया कि 303 सीटें देकर के ये समाज इस सरकार से कतई इस बात की उम्मीद नहीं कर रहा कि सड़क कब बनेगी, ये प्याज की कीमत कम होगी, ये पेट्रोल कम कर दो, इस पे से जीएसटी हटा दो, ये इनकम टैक्स हटा दो, ये एहसास 2019 में भारतीय सनातनी हिंदू ने सत्ता पे बैठने वालों को दिलाया। इसलिए उनको पता है कि हमें सड़क बनाने के लिए नहीं भेजा है, इसलिए उनको लगता है कि जिस काम के लिए भेजा था अब उसकी शुरुआत करो। इसलिए 370 हटी और राम मंदिर का फैसला आया। और ऐसा नहीं था कि सरकार ने चाह लिया था, यही काला कोट पहनने वाले देश के सबसे ईमानदार लोग, महान लोग, जिनकी चिंता है दही हांडी की लंबाई कितनी होगी, महाकाल पे पानी कितना चढ़ेगा, इनको इन ऐसे मूर्ख कामों के लिए बहुत समय है। इस राष्ट्र के सामने अस्तित्व की चुनौतियां जो हैं उसकी कभी चिंता नहीं हुई। इसलिए सबरीमला में जेंडर जस्टिस कैसे होगा, यह जज साहब की चिंता का विषय था, भले ही घर में खुद उनके साथ जेंडर जस्टिस ना होता हो। लेकिन ये इसलिए था कि आपने कहा जो दिल चाहे कर लो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो प्याज की कीमत बढ़ जाने पे भी सरकार गिरा देते हैं, हम दुनिया में ऐसे लालची लोग हैं। आपने अपना रुख बदला, सत्ता को एहसास कराया, तो व्यवस्थाएं में जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनका भी खोपड़ी घूमने लगी कि जिसे हम बहुत टॉलरेंट कहकर के मूड बना रहे थे, अब ये इनटॉलरेंट हो गया है। और इनकी इनटॉलरेंस से कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन सुप्रीम कोर्ट में ही कार सेवा हो जाए। ये दबाव इंस्टीट्यूशन के ऊपर है, मैं साबित करता हूं, मैं उस इंस्टीट्यूशन की शान में गुस्ताखी नहीं कर रहा, इसलिए बताना चाहता हूं मैं आपको। क्या सुप्रीम कोर्ट ने कभी आज तक सुओ मोटो ये लिया? क्या आपने भारत के संविधान को धक्का बताते हुए, जिसमें माइनॉरिटी नाम का कोई शब्द नहीं है, कैसे 93 के अंदर नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी बन गया? कैसे करोड़ों रुपए का आपने उसके लिए बजट अलॉट कर दिया? कैसे स्ट्रक्चर कमीशन बन गया जिसका 5,000 करोड़ रुपए बजट है? कैसे मुस्लिम एजुकेशन बोर्ड अलग से चल रहा है? आपने संविधान के अलग एक पैरेलल व्यवस्था खड़ी कर दी है और कहते हैं संविधान सेकुलर है। अगर मुस्लिम एजुकेशन बोर्ड, स्ट्रक्चर कमीशन, ये माइनॉरिटी कमीशन, ये तभी बन सकते हैं जब भारत हिंदू राष्ट्र हो। अगर भारत सेकुलर है तो फिर ये दुकानें मुसलमानों की कैसे चल रही हैं? सेकुलर भारत के अंदर आप एक पैरेलल किसी मजहब की दुकान कैसे खड़ी कर सकते हैं भाई? अगर ये सेकुलर है तो संविधान से जज साहब को फैसला देने का अधिकार है, क्योंकि जज साहब के ऊपर भी दबाव है। उनको भी पता है
इसलिए आपको किस्सा सुना रहा हूं, इसलिए कि ताकि आपको पता चले कि अभी सरकार बदली है, आपने व्यवस्था नहीं बदली। देश व्यवस्था चलाती है। बात अलग है कि 2 बार बिठाया है, इसलिए थोड़ा थोड़ा फर्क लग रहा है। कर्नाटक हाई कोर्ट में आप डर देखिए, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, कोई तर्क नहीं है, कोई संविधान की धारा नहीं है। ये शुद्ध रूप से भारतीय व्यवस्था में डर की आप इंतहा देखिए। हिजाब नाम की कोई कंट्रोवर्सी हुई, किसी ने कहा यह इस्लाम का हिस्सा है, किसी ने कहा कुरान का हिस्सा है, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं। पहली बार इस देश में आपकी चुप्पी के कारण हो रही है, और आप इसलिए क्योंकि आपको क्षणिक आज शाम का मेरा एजेंडा पूरा हो जाए, कल फिर कुछ देखेंगे। दुनिया में जिंदा कौमें 1000 साल से कम के एजेंडे पे नहीं चलती है। हम तो डेली बेसिस पे जीना चाहते हैं। आज हो गया बस खत्म, कल के कल देखेंगे। उन्होंने जब हिजाब पे फैसले का मामला आया तो भारत की न्याय व्यवस्था ने एक भानुमति का पिटारा खोल दिया है, जाने अनजाने में खोला है। अब ये कहें कि हमें क्या फर्क पड़ता है, हमारा तो तत्कालिक फायदा था, वहां सरकार हमारी है और यहां थोड़ा हंगामा हो रहा था, हमने तो फैसला दे दिया, हमें क्या लेना है। ये हमें क्या लेना ही बीमारी है, लेना है, मुझे लेना है। आप इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हिजाब उनका इस्लाम का हिस्सा है या नहीं है, यह किसी का निजी मामला है, आर्टिकल 25 कहता है। लेकिन पहली एक परंपरा हमारे यहां शुरू हुई, कहा गया कि हिजाब इस्लाम का हिस्सा है, इसके लिए हम कुरान में पढ़ के बताएंगे। तो कुरान मंगाया गया, कुरान को कंसल्ट किया गया, इत्तेफाक से ठीक है कि कुरान का वो हिस्सा नहीं था और फैसला आ गया। मेरी बात यही तक है, लेकिन यहां से मैं दूसरी बात खड़ी करता हूं। कुरान में हिजाब के बारे में क्या लिखा है नहीं लिखा है मुझे नहीं मतलब, मेरा कहना है भारत की न्याय व्यवस्था संविधान को कंसल्ट करेगी या कुरान को करेगी। और आपके भानुमति का पिटारा खोल रहे हैं। अगर वही कुरान ये कहे कि सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5 में जो मेरे अल्लाह पे यकीन नहीं, ईमान नहीं लाता, उसका कत्ल वाजिब है, जस्टिफाई है। और कल कुछ लोग सड़कों पे मारने लगे, जैसे आप गुजरात में मारा, झारखंड में मारा, और कहें कि ये जो कत्ल है, काफिर को मारना, ये हमारे कुरान शरीफ का हिस्सा है। किस जज में हिम्मत है कि वो कहे कि हम कुरान शरीफ कंसल्ट करेंगे, और अगर कुरान शरीफ में है तो फिर जस्टिफाई है। इस पे आवाज उठाई भाई। सबरीमला में जब फैसला दे रहे थे जज साहब, तो जज साहब ने शंकराचार्य को कंसल्ट किया था क्या? नहीं किया, इसलिए कि आप भेड़ बकरियों से ज्यादा उनकी निगाह में कुछ नहीं है। आपको वो भी यही समझते हैं, इसलिए 150 साल तक मजाक किया। राम मंदिर में राम जी यहां पैदा हुए थे, उनका सर्टिफिकेट लाओ, वो कब पैदा हुए थे, कैसे पैदा हुए थे, आप नहीं बोले, इसलिए मजाक उड़ रहा है आपका। इसलिए सबरीमला पे जो जजमेंट है वो टेक्निकली अनसाइंटिफिक है, पूरे तौर से गलत है। इसलिए जब चर्चा होती है हमारे बहुत सारे लोगों की, महंतों की, संतों की, तो हमने तो एक ही बात देखी भाई, हम तो उस जीवन को नहीं जानते। हमने तो यही देखा कि जब हमारे यहां ये कुंभ मेला होता है, कई बार मैं ये खबरें पढ़ता था तब बहुत अनभिज्ञ बातों से हमारे साधु इस बात पे तलवार निकाल लेते हैं कि पहले स्नान कौन करेगा। हमने अपने साधुओं को कभी पाल घर में 2 साधुओं की हत्या के बाद अगर इस देश का साधु संत समाज बाहर निकलता तो इस देश की व्यवस्था जाम हो जाती है। जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है, समाज के लिए गए हैं, सनातन के लिए गए हैं,
कहीं नजर आया? टेलीविजन पे बयान देते हैं जो टेलीविजन एक झूठा प्रचार करता है। इसलिए हम अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ना चाहते, हम चाहते हैं हमारी लड़ाई कोई और लड़े। हम क्यों लड़े? हमारा लड़का तो अमेरिका जाएगा, हमें क्या करना है यहां मूर्खों के बीच में रहकर। इसलिए हम अपने नैरेटिव को सही नहीं बता रहे हैं, सही तरीके से नहीं चला रहे। इसलिए दुश्मन का नैरेटिव सीएए के ऊपर हर हिंदू परिवार में आपका बच्चा आप ही से सवाल कर रहा था कि देखो आप उनके खिलाफ उन्हें यहां से ये सीए लाकर निकालना चाहते हो। आप शत्रु का नैरेटिव आपके घर में इसलिए चल रहा है कि आपको अपने बच्चों से बात करने की फुर्सत ही नहीं है, क्योंकि आपको लगता है ये सब बेकार के काम है, ये कुछ गरीब टाइप के लोग चलाएंगे, राष्ट्रवाद करेंगे, कुछ लड़ेंगे, कुछ मारेंगे। आपको क्या फर्क पड़ना है? आपको तो अपने बच्चों को बचा करके विदेश भेजना है, सेफ जोन में भेजना है, उनको लड़ना नहीं सिखाना। आप लू आएगी तो लू से लड़ना सिखाएंगे, कोविड आएगी कोविड से लड़ना सिखाएंगे, लेकिन जिहाद से लड़ना नहीं सिखाएंगे। बचने से भागने से न बीमारी दूर हुई है न दुश्मन दूर हुआ है। सामने खड़े होकर के जब तक उसका साम दो चार नहीं करेंगे आप बचेंगे नहीं। इसलिए आपने एक शुरुआत तो कम से कम ठीक ही की है, लेकिन पता नहीं राजस्थान में गलती कैसे कर देते हैं आप। आपने हिंदू सनातनी समाज ने, जिसको बहुत पॉलिटिकली राइट दिखने का शौक है, हमेशा वो इस चक्कर में रहता है। यानी घर से लोग कपड़े पहन के निकलते हैं, ये जुमले मेरे कान में अक्सर सुनता हूं, यार मेरे बारे में लोग क्या कहेंगे, मैं ऐसे दिख रहा हूं, ठीक कहेंगे कि नहीं कहेंगे। पूरा जीवन उसको दूसरों की निगाह में अच्छा दिखने और दूसरों की राय पर अपना काम करने की बीमारी हो गई है। आपको जो कपड़ा पहनना है पहनिए, आपको जो बोलना है बोलिए, आपको जो खाना है खाइए, दूसरों को जो कहना है करने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। इसी बीमारी के चलते जो सबसे बड़ा हमने नुकसान किया है वो ये है कि हम सच बातों को इसलिए नहीं बोलते कि कोई नाराज हो जाएगा, इसलिए हम झूठ बोलते हैं। लिहाजा आज भी दुनिया का सबसे बड़ा महापाप भारत में हुआ है। हम आज भी नहीं बोल रहे, आज भी हम कुछ गुणा भाग में लगे हुए हैं। ये गुणा भाग, ये सरकारें, ये सत्ताएं परमानेंट नहीं है। इन सत्ताओं के रहने तक जो आज है वही सत्य है, कल का किसी को पता नहीं है। जिंदा समाज अपने लिए नहीं जीते हैं, हजारों साल के लिए जीते ताकि वो करोड़ों साल तक जिंदा रहे। हम सब अपने लिए जी रहे हैं, बस सुबह से शाम तक हो जाए, खत्म हो जाए, कहीं हमारा नामो निशान नहीं मिल रहा। आज ताले खुलवा खुलवा के पता चल रहा है कि नीचे कहां है। ताले नहीं खोलने दे रहे, आपकी सरकार है, कोर्ट का आदेश है, क्योंकि आप सबको खबर टीवी पे सुननी है। आप अगर हर हर महादेव करके तय कर लेते कि आज श्रृंगार गौरी के उस मंदिर का जहां ताले खुलने हैं, आज हम लोग बनारस चलते हैं, और ये पता चल जाता कि जयपुर से 5000 लोग आ रहे हैं, गुजरात से 10,000 लोग आ रहे हैं, बात खत्म हो जाती है। आपने ऐसा नहीं है कि आपने पुरुषार्थ दिखाया। एक बहुत बड़े लीडर है, 92 साल की उम्र है, उनकी जाती तौर पर बड़ी इज्जत करता हूं मैं, इसलिए कह रहा हूं कि जो भगवान से डरिए, जो स्वार्थों में लिप्त होते हैं उनका क्या हाल होता है। आपने पुरुषार्थ 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में दिखाया। कुछ चाटुकार नेता ने अपने आप को महान बनने के लिए, क्योंकि राजनीति में देश में सबको प्रधानमंत्री बनना था, वो बहुत बड़े चाटुकार निकले, जो कि मैं समझता हूं एक जमाने हिंदुत्व का चेहरा थे। निजी तौर पे बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन इस मामले में उनको माफ नहीं करूंगा मैं। बाबरी मस्जिद नाम के उस बाबर के ढांचे को जिन लोगों ने गिराया, उसमें कई लोग मर भी गए, लेकिन एक बड़े नेता ने अपनी दुकान चलाने के लिए यह बयान दिया कि ये मेरे जीवन का काला दिवस है, माफ कीजिएगा, इसी जीते जी किसी को उसकी सजा मिल जाए, ये बहुत बड़ी बात होती है। लोगों को मरने के बाद मिलती है, उन्हें जीते जी मिलती है। जो आदमी इस देश में हिंदुत्व का ठेका लेकर के सबसे बड़ा चेहरा था, वो आदमी 92 साल की उम्र में अपने घर में झंडा फहरा रहा है।
क्योंकि उनको इस बात का एजेंडा था कि कहीं मैं बीच में से कहीं हार्डकोर हिंदू दिखा तो मेरी छवि खराब होगी, और प्रधानमंत्री बनने के लिए थोड़ा छवि ठीक रखनी चाहिए। ऊपर वाले ने परमानेंट छवि खराब कर दी। जिस आदमी ने कभी छवि की चिंता नहीं की, ये नहीं सोचा कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, जिस दिन उसने ऐसा सोचना शुरू किया, आपने भी अपने हीरो को चुनना बदल दिया। अब आप उसके अंदर ईमानदारी, ये बहुत सच्चे हैं, ये महान हैं, ये बहुत बड़े बड़े शब्दों से जो आप नवाजते थे, उन्हें चुनने के लिए आपको चाहिए था कि ऐसे लोगों को चुने और मठ में बिठा दें, जो कुछ गीता गीता पढ़ाएं, रामायण पढ़ाएं। सत्ता के शीर्ष पे उसी को बिठाएं जो सत्ता के सामने चुनौतियों को किसी भी कीमत पे खत्म करे। और आपने जब ऐसे ही लोगों को चुना तो आपने पहला हीरो बनाया। और गुजरात के लोगों को मैं बार बार जहां से होता हूं बधाई देता हूं कि वो इतने महान लोग हैं कि भले ही मीठा खाना खाते हो, फौज में न जाते हो, लेकिन 1947 में जो गलती उन्होंने की उसका प्रायश्चित उन्होंने 2014 में किया। उन्होंने ये परंपरा डाली कि देश में हीरो उसको चुनो कि जो गुंडों का मुकाबला कर सके, जो गोली की जवाब गोली से दे सके। उसमें चाहे इशरत जहां आए, चाहे सोहराबुद्दीन आए। उसके पास और कुछ नहीं था, कोई डिग्री नहीं थी कि ये वर्ल्ड बैंक में नौकरी करते थे, उस पर यही डिग्री थी। उसने कहा एक्शन का रिएक्शन तो होगा। आपने पहली बार 700 साल में अपने योद्धाओं को चुनने की परिभाषा बदली है। इसलिए कायर सुबह शाम अब अपनी बातें बदल रहे हैं। उनको लग रहा है कि इसने एक नई रेस खड़ी कर दी है, इसलिए जो भी आ रहा है वो उससे दुगना अपने आप को साबित कर रहा है। यही भारतीय राजनीति के सनातन में बदलाव लाना था कि जो हिंदुत्व की, हिंदू धर्म की, हिंदू आस्थाओं परंपराओं की स्थापना करने के लिए कुछ भी दांव पे लगा देगा, वही हमारा हीरो होगा। इसके राज्यों में बदलाव हो रहा है, वो भी चुन रहे हैं अपने यहां। और जो लोग आपके यहां बाहर से आकर के राष्ट्रवादी हुए हैं, वो आपसे बड़े राष्ट्रवादी साबित करने के लिए अगर उदाहरण देना है तो एक महान आदमी है, आसाम का मुख्यमंत्री। भूल गया, ऐसा लगता है कि वो आरएसएस की भट्टी में ही पैदा हुआ था। बहुत छूट गए पीछे संघ वाले। सुबह शाम करने के बाद बताता है, यूपी वाला करता नहीं उसके बाद बताता है। ये होड़ इस बात की नहीं है कि आप किसी के खिलाफ हैं, ये होड़ इस बात की होनी चाहिए कि सनातन को और इस देश के बहुसंख्यक समाज को अगर गाली दोगे, चौराहे चौराहे उनको मारोगे, तो फिर तुम्हें घर में घुस के ही मारेंगे। इसलिए हिंदू बेटियां बहनें, उनका सुहाग, उनका सम्मान चौराहे पे लुट रहा हो और हम ज्ञान दे रहे हो कि हमारे यहां तो महिलाओं को देवी माना गया है, उस देवी के साथ क्या हो रहा है। तो भगवान राम के मानने वालों, मर्यादा पुरुषोत्तम राम को मानने वालों, कभी जरा उस तरफ भी झांक के देखो। और उन कथाकारों को खास तौर से मैं कहता हूं, आपके शहर से भी और आपके राज्य से भी काफी कथाकार हैं और बहुत सारे गुजरात से। ये कथाकार आपको रोज कहानी सुनाते हैं। भगवान राम जंगल गए, कैसे उनके छाले निकल रहे थे, माता सीता रो रही थी, जैसे ये देख के आए थे। ऐसा एक भावनात्मक चित्रण आपके सामने रखते हैं। लेकिन ये कथाकार अपनी मां बहनें जो बेटियां जाती हैं और इनको सुनती हैं, इन पे यकीन करती हैं, ये कभी ये नहीं बताते कि भगवान राम को जब वनवास हुआ तो सूटकेस में कपड़े लेके नहीं गए, तन पे एक भी कपड़ा नहीं था, सिर्फ धनुष बाण लेके गए थे कि उनको मालूम था कि रास्ते में जिहादी और अधर्मी मिलेंगे, उनका नाश करना है। इसलिए प्रार्थना करने से भगवान राम ने बड़ी प्रार्थना की समुद्र की कि रास्ता दे दो मुझे। उसने नहीं दिया रास्ता, लेकिन जैसे ही धनुष बाण चढ़ाया, कहा प्रभु ये रास्ता है, जाइए। दुनिया यही भाषा समझती है। ये आदर्शवाद, ये सब घरों के लिए होता है, परिवारों के लिए होता है। राष्ट्र आदर्श से नहीं चलता, राष्ट्र ताकत से चलता है। इसलिए अपने अपने जो आदर्श हैं
उन आदर्श को कहीं दूसरा नहीं ढूंढ रहा है। आदर्श की कथा सुनाने वाले मक्कारों से कहो 4-4, 5-5 करोड़ रुपया लेते हो, लेकिन कभी ये बताओ कि तुमने कब कहां किस कुठारी ब्रदर के घर जाकर के उसकी मां को 1 करोड़ रुपया दिया हो कि तुमने जो 2 बच्चे पैदा किए थे वो भगवान राम के मंदिर में मारे गए, और हजारों लोगों को दिखाई देता कि जिनके बच्चे राम मंदिर के लिए मारे गए, जिनके बच्चों ने इस समाज को बचाने के लिए आहुति दे दी, अगर उनकी मदद करने के लिए कुछ जो लोग जाते तो करोड़ों कुठारी पैदा हो जाते। कुठारी बनना नहीं चाहता कोई, क्योंकि ये समाज उसके साथ नहीं खड़ा होता, ये समाज कायर और दलालों के साथ खड़ा होता है। ये सबसे बड़ी हमारी कमजोरी है। ऐसा नहीं है कि इस सभा में बैठे हुए लोग और हजारों करोड़ों लोग सनातनी कुछ कर नहीं सकते, सबके पास कुछ है। आप अपनी भूमिका अपने सामर्थ्य के हिसाब से चुनिए कि मैं क्या कर सकता हूं। हमारी टीम के कोई आदमी ने किसी मन से नहीं कहा हम बड़ा बड़ा एहसान कर रहे हैं। जीडी बख्शी 78 साल की उम्र में टेलीविजन पे भी आरएसएस अपनी सब कुछ करने के बाद इनमें से किसी को किसी पार्टी ऑफिस में नहीं देखा होगा। सुशील पंडित को नहीं देखा, ललित अंबरदार को नहीं देखा, प्रोफेसर कपिल कुमार को नहीं देखा। यही ताकत है कि ये 10-12 बोल पा रहे हैं। ये चाटुकारिता करते हुए संगठनों के पास पहुंचना, नेताओं के पास पहुंचना, कुछ ये मिल जाए कुछ वो मिल जाए, जाने का समय है, अब हमें कुछ चाहिए भी नहीं। इसलिए ये बदलाव हो रहा है कि आपने सच सुनना शुरू कर दिया है। आपने इतिहास में आपके साथ क्या क्या हो रहा है ये भी हमने नहीं, इतिहास में जो हो गया हो गया। अब इतिहास, जिनका इतिहास नहीं होता उनका इतिहास लिखा नहीं जाता। इसलिए यह मत कहिए कि इतिहास में क्या हो गया छोड़ो, नहीं, ये आपकी कायरता है और वर्तमान में एक दिन जिंदा रहने की आपकी इच्छा है। इसलिए इतिहास में जाने से आपको लड़ना पड़ेगा, अपने आप को असर्ट करना पड़ेगा। तो हम न लड़ेंगे न असर्ट करेंगे। इसलिए किस क्या हो गया भूल जाओ, इसीलिए आपको इतिहास भी भूल गया। इसलिए आप आज कहीं हैं नहीं। इसलिए आज के दौर में भी आपके बीच में हर तरीके के योद्धा हैं, हजारों लाखों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, कहां कहां नहीं है। इस 8-9 साल की यात्रा में इतने सारे संस्मरण हैं कि मैं लिखूंगा तो भी मुझे लंबा समय लगेगा। 3 व्हीलर चलाने वाले को राष्ट्र की क्या चिंता हो सकती है? दिल्ली स्टेशन पर पहचानने के बाद कहता है मैं पैसे नहीं दूंगा आपसे। उसकी उस फीलिंग को समझिए। ढाबे पे चाय पिलाने के बाद वो बच्चा जिसके तन पे पूरे कपड़े नहीं है वो भी पैर छू रहा है और कह रहा है बस मैं पैसे नहीं दूंगा। कोई तो बात है जो उसको लग रही है, जो कई 100 सालों से उसको नहीं बताई गई, और आज वो उनको कहां कहां दुनिया में क्या क्या हो रहा है, दुनिया भर से फोन, दुनिया भर से लोग कनेक्ट हैं, कहते हैं हम क्या कर सकते हैं। इस शहर में डॉक्टर रत्नू एक बड़े आदमी हैं, संपन्न आदमी हैं, धनाढ्य आदमी हैं, और धनाढ्य होना कोई बुरी बात नहीं है। ये धनाढ्य नहीं होंगे तो हजारों बच्चे, बेटियां, महिलाएं, बुजुर्ग लोग जो सिंध से यहां आ रहे हैं, ये उनके फिर सर्टिफिकेट नहीं बनवा पाते। इन्होंने अपने धनाढ्य को होने का बखान नहीं किया। इन्होंने सच्चे इतिहास के लिए अपने पैसे से जा जाकर के ये काम कर रहे हैं, इसीलिए ऐसी किताबें बाहर आ रही हैं। आप अपने बीच हीरो को पहचानिए। आपके अंदर इतनी क्षमता है कि जिस दिन ये पता चलेगा कि जयपुर के लोग जिस किसी भी हीरो के बारे में सुनते हैं और वो बड़ा काम कर रहा होता है, उसकी जाति नहीं देखते, उसके कपड़े नहीं देखते, चुपचाप जाते हैं और उसके लेटर बॉक्स में 10 रुपए डाल के आ जाते हैं। करोड़ों रत्नू, करोड़ों जय आहूजा पैदा हो जाएंगे। सब में शक्ति है, हर जिले में मौजूद है लोग, हर राज्य में मौजूद है लोग। बार बार बखान मत कीजिए। इसलिए हमारे यहां दान देने को गुप्त कहा गया है।
मंदिर में जब दान देते हैं तो देखते हैं दिखा के न दें, लेकिन जब किसी को देना होता है, आज हमने 11,000 रुपए ने दिए हैं, ये मत करिए, मत करिए। आपसे तो मैं इतना भी नहीं कहता, इतना ही कहता हूं कि अगर आप वो भी नहीं कर सकते तो पीठ पीछे इतनी तारीफ करिए कि ये कानों में जब उनकी आवाज जाए तो ये तारीफ उनको उनके पैरों को फिसलने नहीं देगी। ये जो ताली आप बजाते हैं, ये जो बार बार मेरे प्रति या हमारे साथियों के प्रति जब आप कृतज्ञता जाहिर करते हैं, ये अपने इमोशंस का एक्सप्रेस करते हैं, आप यकीन मानिए आपको लगता होगा आपने ताली बजाई है। ये तालियां, ये मिलना, ये फोटो खिंचाना, इसमें मुझे कोई गुरूर नहीं है। इससे मुझे एक ताकत ये मिलती है कि अगर इस युद्ध में कुछ कम भी पड़ रहा हो तब भी अपने पैर फिसलने मत देना। इसलिए ऐसे लोगों के बारे में सड़कों पे मिले उतर के तारीफ कीजिए, चौराहे पे मिले उनके पैर छूइए, बड़े और छोटे का ध्यान मत रखिए, तब जाकर के बात बनेगी। क्योंकि आपका जिनसे आपके राष्ट्र को, आपकी सभ्यता को खतरा है, वो 1000 साल आपसे आगे चल रहे हैं। आपने तो अभी जागने की कोशिश की है, वो लगातार सुला रहे हैं। संविधान में जो कुछ है, संविधान को इतर बता करके तो आपने कई सारी चीजें खड़ी कर दी। लेकिन अभी हाल में मैं बजट पढ़ रहा था, तब मुझे पता चला कि एक मिनिस्ट्री है एनिमल हस्बेंड्री। मैं जब उसको पढ़ रहा था तो मुझे लगा ये तो कमाल की बात हो रही है। हमारे देश में आहूजा साहब, सुअर पालने पे सब्सिडी दी जाती है। सुअरों को और सुअर पालने वालों को सब्सिडी मिल रही है। अब जब आप सुअर पे सब्सिडी दे रहे हैं तो सुअर ही पैदा होंगे, और सुअर की जो प्रवृत्ति होती है 10 की, इनकी भी वही है। जिस दिन इस देश में गाय पालने पे सब्सिडी मिलेगी, क्योंकि गाय भी 2 ही बछड़े देती है। आपके राज्य में मैंने गायों की बहुत सारी गौशालाएं देखी हुई हैं, बहुत इंटीरियर में। लेकिन दुख है इसमें कि गाय बच रही है कि नहीं बच रही, ये मुझे नहीं पता, लेकिन जिंदा इंसान मारे जा रहे हैं। 300 साल पुराने मंदिरों को ध्वस्त किया जा रहा है और हम फेसबुक पे उसकी फोटो डाल रहे हैं। और जो जायज कोर्ट का ऑर्डर है कि नीचे जाके तहखाने में ताला खुलना है, जिस दिन यह अनाउंस हुआ 15,000 लोगों ने उस मस्जिद को घेर लिया। उन्हें भी नौकरी पे जाना होगा, उन्हें भी फल बेचने जाना होगा, सब्जी बेचने जाना होगा, उनके लिए भी काम थे, लेकिन आपने क्या किया? इसलिए मैंने कहा कि मेरे भाई, बीच बीच में अपने होने का एहसास कराइए, और राजस्थान वालों को उत्तर प्रदेश से सीखना चाहिए। आप हैं, जिंदा हैं, ये आप ही को पता है। जिंदा होने के बाद भी एहसास कराना होता है, और आपने जब एहसास कराया कि जिस पागल आदमी को आपने सोचा भी नहीं था 2017 में उत्तर प्रदेश में, आपके दबाव में ना वो चुनाव लड़ा, ना उसका कोई लेना देना था, लेकिन जब समाज का मूड बदलता है तो सत्ता के शीर्ष पर बैठने वालों को समझ में आ जाता है कि अब यहां उन्हें हमसे भी ज्यादा ताकतवर चाहिए। जिस आदमी ने चुनाव ही नहीं लड़ा था, उसी को उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। ये बदलाव आपके हाथ में है। इस दबाव को कम से कम, हम सब जीवित नहीं रहेंगे, हमें इंतजाम करके जाना है कि कम से कम 500 साल तक सत्ता पे ऐसे ही लोग बैठे हैं। चाटुकार आपके बीच में भी हैं। जब इतनी बड़ी आंधी चल रही हो तो अगर 2-4 लोग निबट भी जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं।
अभी हमारी टीम ने एक बड़ा काम किया है और खामोशी से इसलिए किया कि उसमें हमारे भी दुश्मन हैं, हमारे भी दुश्मन है उसमें। ऐसा नहीं है मेरे भाई, मैंने इसीलिए कहा कि मैं जहां से आया हूं न मेरा किसी के साथ लेना है न देना है। मध्य प्रदेश में एक जगह है, उसमें कुछ चाटुकार लोग शामिल हैं। हमने कहा कुछ भी हो जाए, इसमें अगर अपने भी आते हैं बीच में आड़े तो वो राष्ट्र से बड़े नहीं हैं। भोजशाला में जो मध्य प्रदेश में है उस पे हमारी पिटीशन एक्सेप्ट हो गई है। हम साबित कर देंगे, क्योंकि हम सिर्फ नारे लगाने के लिए भारत माता की जय नहीं करते कि अपना जोश भरा चले गए और कोई हथियार लेके आया तो भाग गए। हम उनमें से नहीं हैं। हम यहीं रहते रहते लड़ेंगे और लड़ते लड़ते मरने में हमें फक्र है। इसलिए लड़ाई सिर्फ एक नहीं है, कई आयामों में है। यहां जात पात की भी बात हुई है। हमारे यहां जात पात कभी हमारा धार्मिक मसला कभी नहीं था। ये जातियों का बटाव आप पता नहीं कहां पढ़ा आपने, मुझे नहीं पता। जातियों का जो पूरा सिस्टम है वो सामाजिक सिस्टम था। जैसे ये डॉक्टर कम्युनिटी है, ये इंजीनियर कम्युनिटी है, ये एमबीए की कम्युनिटी है। लोगों के काम के हिसाब से लोगों को बांटा, उसे आपने जाति में कन्वर्ट कर दिया। और आज उस बात को मैं उस ऐतिहासिक पर्सपेक्टिव में रखता हूं। हमारा ध्यान, जो भी बजरंगलाल जी ने कहा, अच्छी लाइन कही, उसको मैं काफी समय से रिपीट कर रहा हूं, उससे मैं आगे ले जाना चाहता हूं। जाति भारत की कभी भी पहचान नहीं थी। भारत के अंदर कभी भी जाति प्रधान देश भारत नहीं रहा। भारत हमेशा कर्म प्रधान देश रहा है। और इसकी मिसाल आपको देता हूं। ब्राह्मणों के बारे में बहुत सारी बातें कही जाती हैं। मैं कोई उनके पक्ष और विपक्ष की बात नहीं कर रहा, मुझे अपनी बात साबित करनी है इसलिए कह रहा। भगवान दो थे। रावण भी ब्राह्मण था, उसके जीनियस होने पे तो कोई शक नहीं था, उसके ज्ञानी होने पे किसी को शक नहीं था। लेकिन रावण शुद्ध ब्राह्मण था और परशुराम भी ब्राह्मण थे, दोनों ब्राह्मण थे। लेकिन रावण ने एक गलती की, उससे एक काम गलत हुआ और उस गलत काम के चलते भी रावण अपने कर्म के कारण चौराहे पे जलाया जाता है और परशुराम अपने कर्म के कारण मंदिर में पूजे जाते हैं। और वही ब्राह्मण जिसको आप ब्राह्मण कह के कई गालियां देने का आपको शौक है, देने आपका दिल भरता हो। कंट्राडिक्शन नहीं है, क्लैरिटी कितनी है। लेकिन उसको, वही मैंने कहा कि कुछ लोगों ने जाति के नाम पर भी खूब द्वंद्व मचाया हुआ है। मैं करने वाले लोगों ने, वही ब्राह्मण भगवान राम जो क्षत्रिय हैं, उन्होंने रावण नाम के एक ब्राह्मण का वध किया। लेकिन किसी भी कोने से आज तक 2022 के भारत में किसी ने यह सवाल नहीं उठाया कि इस क्षत्रिय ने ब्राह्मण का वध किया। भगवान रावण पर, राम के ऊपर रावण के वध का कभी आरोप नहीं लगा कि इसने ब्राह्मण का वध किया है, बल्कि उस ब्राह्मण को सोचिए, वही ब्राह्मण मंदिर में बैठ करके, क्योंकि हमारे समाज में त्यागी की पूजा होती है, जिसने त्याग किया होता है, वही ब्राह्मण उस भगवान राम को आराध्य देवता मानकर मंदिर में पूजता है। इसलिए जाति की व्यवस्था कभी नहीं थी। ये राष्ट्र, हमारे सरोकार कर्म प्रधान थे और कर्म प्रधान होने के कारण हमारे भगवान भी वही हैं। अब भी हमने कभी सवाल नहीं उठाया। इसलिए जिन लोगों को लगता है जाति उनकी बड़ी पहचान है, तो ये जाति कुछ हद तक वैसे ही हो सकती है कि कोई डॉक्टर है तो उसके बेटे में हो सकता है डॉक्टरी के कुछ गुण आए हों। ये पहचान जो आपके नाम के आगे लगी हुई है,
ये आपकी निजी पहचान है, ताकि आप भीड़ में पहचान लिए जाएं कि संजय तो 15 है, कौन से वाले को बुला रहे हैं। ये शुद्ध निजी है। इसलिए आपको अपनी जाति पे बहुत घमंड होना चाहिए। उस जाति के नाम से आपको कुछ करना है, करिए। बेटी की शादी करिए, बेटे की शादी करिए, उसमें हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन मेरी आपसे एक ही विनती है, सब कुछ करें, 5 साल में एक दिन के लिए ब्राह्मण और बनिया होकर के हटिए और सिर्फ सनातन होके बटन दबाइए। किसको वोट देना है, किसको नहीं देना, ये आपको छोड़ा। तब जाकर के कुछ बदलाव होगा। इतने सारे कानून बन चुके हैं, हमारी कायरता और लालच ने पार्लियामेंट के अंदर हम बोले नहीं और उन्होंने हमारे बीच के दलालों को खरीदा। बड़े बड़े राष्ट्रवादी मौजूद थे, बड़े बड़े नेशनलिस्ट मौजूद थे, सब ने अपनी अपनी कीमत ली और मुंह बंद कर लिया। इसलिए आपके अंदर जो ऐसे लोग हैं उनको भी बेनकाब कीजिए, क्योंकि ये बीमारी अगर आपने समाप्त नहीं की तो आप समाप्ति की तरह बढ़ रहे हैं। इसलिए मैंने शुरू में कहा, आप 29 राज्यों में से 9 के अंदर अल्पसंख्यक हो गए हैं और आप भिखारियों की तरह कह रहे हैं कि हमें अल्पसंख्यक का तो दर्जा दे दो। हम राजा थे और हम गेट कीपर बन गए, तो कह रहे गेट कीपर का तो हमें दर्जा दे दो। हम यहां से चले थे। इसलिए सही बातों को रखिए, सही बातों को आगे रखें, तब जाकर के ये होगा। सिर्फ इससे नहीं होगा कि आपने नारा लगा दिया, भारत माता की जय कह दिया और हम घर चले गए। हर आदमी को अपनी भूमिका निभानी है। वो कैसे निभा सकता है, ये आप पे छोड़ा। मुझे ये लगता था कि मैं ये कर सकता हूं, तो मैंने सब कुछ छोड़ा और मुझे लगा ये मैं करूं। आप बुलाते हैं, मैं इसलिए आता हूं। आप नहीं बुलाएंगे तो मैं कहीं बैठा हुआ चौराहे पे, किसी पुलिया पे, आज से 10 साल पहले भाषण देता था। अभी भी तो कहा आप सुनने आए हैं, इसलिए मैं आया हूं। मैंने कभी किसी से नहीं कहा कि सुबह मत रखना, शाम को मत रखना, मुझे 5 स्टार होटल में ठहराना। मैंने कहा यार मुझे सोने के लिए चुपचाप से एक जगह दे देना जहां तुम्हारा दिल करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये मेरे लिए एक मिशन है, कोई पैशन नहीं है। इसलिए सिर्फ और सिर्फ एक ही बार आपसे विनती करता हूं, सच बोलिए, अपने से सच बोलिए, अपने बच्चों से सच बोलिए। आप झूठ बोल रहे हैं, बच्चों से दिन रात झूठ बोल रहे हैं। आपने अपने चारों तरफ एक आर्टिफिशियल कृत्रिम दुनिया बसा ली है और आप उसी को बचाने में सुबह शाम तक लगे हुए हैं। उसके अलावा कुछ नहीं है, कोई बचने वाला नहीं है। इसलिए मुझे दुख होता है कि जिस कश्मीर में मैंने अपनी आंखों से 1989 को जो कुछ देखा है, अपनी आंखों से देखा है, मुझे 10-12 साल हो गए उसे कहते कहते। लेकिन आप फिल्म से चेते हैं। अब लोग कहते हैं ये वाली फिल्म बनाओ। फिल्मों से समाज जब जलने लगे तो समझिए कि समाज समाप्त हो चुका है। इसलिए आज आपने मुझे बुलाया, खासतौर से मैं ज्योति महेश्वरी जी को धन्यवाद देता हूं कि मुझे बुलाने की हिम्मत दिखाई। बहादुर हैं और मुझे खुशी है कि इनके परिवार के लोग बॉम्बे में रहते हैं, मुझे हर 15 दिन बाद बुला लेते हैं। मैं किसी भी देश के कोने में जा सकता हूं, बस एक ही राज्य में मेरा बैन लगा हुआ है और मैंने कुछ कहा नहीं है, न मैंने कोई ऐसी बात कही। मैं तो पब्लिकली कहता हूं भाई मैंने कोई ऐसी बात कही हो तो मुझे बताओ कि भाई बैन लगाया क्यों है। बोले आपका चेहरा अच्छा नहीं लगता। तो मैंने कहा मैंने तो ये बात किसी से पूछी नहीं कि मेरा चेहरा अच्छा लगे आपको। तो बंगाल में 3 बार मुझे बुलाया गया, तीनों बार मुझसे कहा गया कि आप न जाएं तो अच्छा है। फिर DIG साहब का फ़ोन आया कि आप ना आए तो अच्छा है, हम तो समझते हैं आप अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन अब हमारी मजबूरी है। तो इस तरीके की व्यवस्था में भी लोग मौजूद हैं। लेकिन आपने राजस्थान मुझे बुला लिया, जयपुर बुला लिया, उनके कान तक तो आवाज़ शाम तक चली जाएगी। इसलिए कोई इसकी चिंता मत कीजिए। ये सत्ताएं आएंगी जाएंगी, ये संगठन बनेंगे बिगड़ेंगे, ये पार्टियां टूटेंगी होंगी, राष्ट्र परमानेंट रहेगा। इस राष्ट्र को चुनिए। देश एक जमीन का टुकड़ा है, उस टुकड़े की सुरक्षा के लिए सेना है, उसे चलाने के लिए पुलिस है, न्यायपालिका है। इसलिए जब लोग बार बार कहते हैं हम देश के लिए जान दे सकते हैं, उनका देश के लिए जान देने की आपकी आवश्यकता नहीं है। देश में और राष्ट्र में क्या फर्क है मैं आपको बताता हूं। मैं यहां आया, मुझसे कहा गया कि भारत माता का दीपों को जागृत किया जाएगा, मंत्र पढ़े जाएंगे। ये देश नहीं है, ये राष्ट्र की पहचान है। इसलिए जनगण खड़े होकर के सुनना वो देश का हिस्सा है।
इसलिए आपसे हर जगह कहता हूं कि आप जब हम जैसे लोगों को बुलाएं, खासतौर से, बाकी आपकी मर्जी है। ये जो आपने बुके देने की परंपरा शुरू की है, आप लोगों ने नहीं दिया मुझे बुके। ज्यादातर जगह महंगे महंगे बुके लोग देते हैं, 500-700 रुपए के। हम कहते हैं हम 2-2 रुपए के लिए भीख मांगते हैं लोगों से। आप 500-700 रुपए का बुक हमें क्यों देते हैं? सनातन की परंपरा में कभी बुके देने का मतलब नहीं था। आज के दौर में, इस आधुनिक दौर में सनातन को जिंदा रखने के लिए अगर आप ये काम कर सकते हैं, किसी को भी बुलाएं, चाहे प्रधानमंत्री को भी बुलाएं। आप कोई संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग नहीं हैं कि आपने संविधान पर बैठे हुए पद के आदमी को बुलाया है। अगर आपने उसे बुलाया है तो आपके मंच पर सनातनी परंपराएं होनी चाहिए, न कि सरकारी होनी चाहिए। इसलिए 2 रुपए का, 1 रुपए का इस देश में हजारों मिल जाएगा। तुलसी के पौधे को कुल्हड़ में रख करके आप अपने अतिथियों का स्वागत कीजिए। यही सनातन परंपरा है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।